स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आइए हम पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और सभी प्रणाम मंत्रों का पहले हम ध्यान करें और उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीक्षा क्लासेस में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत विशेष ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हमारे जीवन में, विशेष रूप से एक भक्त के जीवन में कुछ ऐसे बिंदु हैं, अगर भक्त इन बिंदुओं पर, इन बातों पर ध्यान नहीं दे तो भक्त फिर भक्त नहीं रह जाता है, वो एक नाम का भक्त रह जाता है। जैसे कि हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत से सुंदर भजन लिखे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के एक भजन में है कि वो भक्त जिसने भक्ति का विज्ञान नहीं समझा और बाह्य आडंबरों में वो इतना खो गया। बाह्य आडंबर का मतलब तिलक लगाना, कंठी पहनना, यहाँ तक कि हाथ में माला लेकर जप करना। प्रश्न उठेगा कि ये सब बाह्य आडंबर है? नहीं, आडंबर नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन भक्ति का जो विज्ञान है वो बहुत ही गहरा है। और जो भक्त भक्त बनना चाहता है वो इस भक्ति के विज्ञान में उतरता है। कंठी माला पहनना भी जरूरी है, तिलक धारण करना भी जरूरी है, जप माला करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु, ऐसी बातें जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने हमें बताई हैं, हमारे गुरुजनों ने हमें बताई है, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो हम एक नाम के भक्त रह जाते हैं। इन दीक्षा क्लासेस में हम जो भी
टीचिंग्स, जो भी बातें हम सीख रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बनने जा रहे हैं। वैसे तो हम शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं मेरा शिष्य वो है जो मेरी बातों का निर्देश, जो मेरे निर्देश उनका पालन करता है, 16 माला प्रतिदिन वो जप करता है, 4 जो नियम हैं, मांसाहार का सेवन नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना, जुआ नहीं खेलना, और ये जो नियम बताए गए हैं, इन नियमों का अगर वो पालन कर रहा तो मेरे शिष्य हैं। लेकिन फिर भी अगर हम शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बनने जा रहे हैं ऑफिशियल तरीके से, जो दीक्षा विधान होता है, हम सभी का जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसके लिए विशेष रूप से जो बिगिनर्स होते हैं, जो भक्ति के प्रथम चरण में होते हैं, जिनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, उनके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये दीक्षा विधान भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है एक भक्त के लिए। तो हम इन दीक्षा क्लासेस में अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम गर्व से कह सकें कि मैं शिला प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत बार अपनी टीचिंग्स में, अपनी कथाओं में, क्लासेस में बहुत बार बोला है, प्रभुपाद बोलते हैं यू मस्ट मेंटेन द स्टैंडर्ड। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, अमेरिका जाने से पहले, शिला प्रभुपाद जी ने 12 वर्ष श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उन 12 वर्षों में शिला प्रभुपाद जी ने वृंदावन में ऐसे बहुत से संत देखे जो भगवान का भजन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, लेकिन जिस संप्रदाय से शिला प्रभुपाद जी आते हैं, जिस संप्रदाय में हमारे सभी आचार्य आते हैं, षड गोस्वामी, श्री रूप रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जिस संप्रदाय में इतने महान महान भक्त आए हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि भक्ति का मतलब क्या है। ऐसे तो बहुत से भक्त हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो मेरे पास आता है कुछ इच्छा रखते हुए, ज्ञानी, अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, और भगवान बोलते हैं ये सभी महान हैं। बहुत से लोग आप देखिए मंदिर में आते हैं, अपने त्योहारों में आते हैं, जैसे नित्यानंद त्रयोदशी पे, गौरंगा महाप्रभु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा पे, कृष्ण जन्माष्टमी पे। कृष्ण जन्माष्टमी पे तो आप देखेंगे लाखों भक्त आते हैं भगवान के दर्शन करने, कृष्ण बलराम के दर्शन करने। जब मंदिर में आते हैं तो जय जयकार लगाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बहुत से प्रसन्न होकर भगवान की कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। किंतु प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के पश्चात हमने भक्ति की और गंभीरता समझी है, भक्ति कितनी गहरी है। मंदिर कोई आता है भगवान से कुछ मांगने के लिए, भगवान बोलते हैं वो भी महान है, वो भी महान है, लेकिन उससे भी बढ़कर कौन है? तो भगवान बताते हैं उससे भी बढ़कर है मेरा ज्ञानी, ज्ञानी विशेष है, और ज्ञानी से बढ़कर भक्त। तो हमारा जो उद्देश्य है शिला प्रभुपाद जी के चरणाश्रय में, वो उद्देश्य है एक अच्छा भक्त बनना। और अच्छा भक्त बनने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें बहुत 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 सावधानी से उसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही
गंभीर है कि उसे एक अच्छा लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो बहुत अच्छे से अध्ययन करता है, किताबें पढ़ता है, सारे नियमों को याद करता है। धारा 344 क्या है, धारा 120 क्या है, धारा वगैरह वगैरह सब उसको याद होगा। लेकिन उसको बताया जाता है कि अभी आप और अच्छा अगर आपको वकील बनना है तो आपको एक एक्सपीरियंस्ड वकील के साथ में रहकर लॉ को सीखना होगा। एक वरिष्ठ वकील होगा, उसके साथ में रहकर आपको एक लॉयर के डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, डे टू डे डीलिंग लाइफ में जो क्लाइंट्स आते हैं, उन क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करना है, प्रैक्टिकल रियलिटी में आपको कैसे वर्क करना है, वो आपको उस लॉयर के अंडर में रहकर ट्रेनिंग लेनी होगी। और अगर वकील बोले अरे अब कौन सी ट्रेनिंग बची है, मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने सारे नियम मुझे याद हैं, सारी धाराएं मुझे याद हैं, अगर कोई भी केस आता है मुझे पता है मुझे कैसे हैंडल करना है, तो वो कभी अच्छा लॉयर नहीं बन पाएगा। क्योंकि हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, भक्ति मतलब वैष्णव का जो आचरण है वो, भक्ति मतलब मुझे वैष्णवों से किस प्रकार से डीलिंग्स करनी है मैं वो सीखूं। भक्ति का तात्पर्य है भगवान की जो दुनिया है, सत्संग है, साधुओं का जो संग है, उसमें मुझे किस प्रकार से बिहेव करना है, मुझे किस प्रकार का मुझे आचरण रखना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसे कम से कम 10 साल पढ़ाई करनी होती है और उसे इतनी किताबें पढ़नी होती हैं, मगअप करना पड़ता है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, शरीर के अंदर तरह तरह के जो अंग हैं उनके विज्ञान को समझना पड़ता है। और पूरा समझने के बाद भी, पूरा डिग्री लेने के बाद भी उसे बोला जाता है कि आप अभी जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ में रहकर प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर वो जो एस्पिरेंट डॉक्टर है वो बोले नहीं नहीं मुझे किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, 10 साल मैंने बहुत अध्ययन किया है और मुझे शरीर का एक एक अंग बहुत अच्छे से मुझे पता है। और हाँ, अगर आप कहते हैं पीएचडी, मैंने पीएचडी भी कर ली है, लेकिन किसी और के अंडर में रह के मैं क्यों करूं। तो वो डॉक्टर बनने की जो पहली पायदान है, एक वरिष्ठ एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ में रह के उसे डे टू डे लाइफ में कैसे डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उसको कैसे सीखना है, अगर वो नहीं सीखेगा तो वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमारी जो भक्ति है, ये भक्ति एक बहुत ही सुंदर बगीचे के समान है और इस बगीचे में हमारा जो रोल है, हमारा जो किरदार है, हमारा जो कार्य है वो है एक माली के समान। जो माली होता है, माली को दिया गया है ये बगीचा। इस भक्ति रूपी बगीचे में हाँ जो गुरु हैं उन्होंने हमें भक्ति लता प्रदान करी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतने लोग जो मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दंडवत भी लगाते हैं और सवामणि भी करते हैं, कई अनुष्ठान और कार्य भी करते हैं, उन अनेक भक्तों में हम जो साधक हैं, जो हम 16 माला प्रतिदिन जप कर रहे हैं, हमारे जीवन में एक लेवल की सीरियसनेस आई है। वो कैसे आई है? शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी ने वो भक्ति का बीज अंकुरित किया है हमारे हृदय में और हमें इस भक्ति के कुछ गंभीरता, कुछ गहराई हमने इसको अपने जीवन में उतारी है कि हाँ, केवल मंदिर जाना ही सब कुछ नहीं होता, या भगवान को अगरबत्ती करना ही सब कुछ नहीं होता, या व्रत जो लोग घर में करते हैं, मंगलवार का भी व्रत किया, बुधवार का भी व्रत किया, ठीक है, हमने एकादशी का भी व्रत करने, यही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, भक्ति बहुत गहरी है, मुझे भगवान को और प्रिय बनना है, मुझे और अपने जीवन में और शुद्धता लेकर आनी है और पवित्रता लेकर आनी है, तो हमने अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना प्रारंभ किया। हमने
हम में से कुछ लोग होंगे जो कई बुरी आदतों में भी होंगे। जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए वो हमसे निपटे नहीं होंगे, लेकिन हमने प्रयास करने की कोशिश करी और धीरे-धीरे असत संग से हम दूर रहे और हम 16 माला जप करने भी लगे। नहीं तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम 16 माला, 1 माला हमने कभी नहीं की होगी। तो आज हम 16 माला का जो हम प्रण किए हैं अपने जीवन में और प्रतिदिन विदाउट फेल, बिना कोई नागा के हम प्रतिदिन जप करेंगे। ये जो भक्ति का जो बीज जो अंकुरित हुआ है हमारे हृदय में, ये हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। ये भक्ति का बीज जो अंकुरित हुआ है, ये हो पाया है प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनकी भी कृपा से। और इस भक्ति लता बीज जो अंकुरित हो गया है, इस भक्ति लता को हमें सींचना है। जैसे एक माली बगीचे में तरह तरह के पौधे होते हैं, चंपा का भी पौधा है, गुलाब है, चमेली है, तरह तरह के खुशबूदार फ्लावर्स हैं, पुष्प हैं, उनको समय समय पर सींचता है। और बगीचे में वो सींचने के लिए उसको जल डालता है, खाद डालता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हमारी जो भक्ति है ये एक लता के समान है, भक्ति लता। और इस भक्ति लता को माली को सींचना है। माली कौन है? हम साधक। हम साधक जब उसको सींचते हैं, कैसे सींचते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो माली जब सींचता है हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, तो ये जो लता है इसकी वृद्धि होती है, ये ग्रो करती है। एक छोटा सा पौधा, आप उसको निरंतर रूप से आप उसको जल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जो भी नेसेसरी उसको जो उसको पोषण मिलना चाहिए आप वो प्रदान कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो पौधा ग्रो होता है, फिर धीरे धीरे उस पौधे में पुष्प आने लगते हैं और फिर आप देखते हैं धीरे धीरे फिर पौधों में फल भी आने लगते हैं। जो फल हमारा है भक्ति का, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। अगर हम ये फल की अभिलाषा नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं भक्त बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या केवल चलो दीक्षा ले लेते हैं, प्रभुपाद जी से दीक्षा मिल जाएगी, मैं भी दीक्षित हो जाऊँगा और सब लोग मुझे जानेंगे, कोई पूछेगा हाँ मैं दीक्षित हूँ प्रभुपाद जी से, क्या मैं इसीलिए केवल दीक्षा ले रहा हूँ या ले रही हूँ? तो जो फल है भक्ति का, जो फल है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। रूप गोस्वामी हमें सिखाते हैं वो फल है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। कोई भी अभिलाषा नहीं, केवल और केवल अभिलाषा क्या है? मुझे भगवान की अहेतुकी, अनइंटरप्टेड, बिना रुके, बिना थके, मुझे भगवान की एक निर्मल मन भाव से, हृदय से मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये डिजायर्ड गोल है हमारा भक्ति में। तो अगर ये गोल, ये लक्ष्य हमारा फिक्स है कि हाँ मुझे भक्त बनना है और मुझे भक्त बनने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मुझे जीवन में उतारनी है, और जैसे एक माली बहुत ही सतर्क रहता है कि जिस पौधे को वो सींच रहा है उस पौधे के साथ जो भी अनर्थ हैं, जो भी खरपतवार हैं, जो भी ऐसे जंगली पौधे साथ में उग रहे हैं, वो समय समय पर उसकी कटाई छटाई करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। अगर वो कर रहा है तो कह सकते हैं कि ये जो माली है ये सतर्क है, ये माली बहुत ही सावधानी से अपने गुरु के बताए गए भक्ति के जो इस बगीचे को है वास्तव में ये सींचना चाहता है। तब उस पर विशेष भगवान की कृपा होती है, उसके जीवन में भक्ति का वो फल आता है, वो पुष्प आते हैं और उसका जीवन बहुत ही सरल और बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हम इतने समय से जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारे हृदय में इतनी इच्छाएं भरी हैं, हमारे हृदय में इतनी गंदगी भरी है, या कभी कभी हमें मन नहीं लगता है, सुबह मंगला में उठने का इच्छा नहीं होता है, साधु को देख के निंदा करने का
भाव आ जाता है कभी कभी, या कभी हम बहुत आलसी हो जाते हैं। और हम तो सुनते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें तो बहुत ही सुख है, भक्ति में बहुत आनंद है, लेकिन प्रभु जी कुछ आनंद हमें फील नहीं होता है। क्या क्या हो रहा है? हमें लगता है डाउट है, ये शायद ऐसा कुछ भक्ति के जो फॉलो कर रहे हैं, शायद इसमें हमें कभी कभी संशय आ जाता है। तो ये जो संशय आ रहा है, इसका कारण ये बताए गए जो पद्धति है भक्ति की वो नहीं है। इसका कारण है हम स्वयं। क्या मैं वास्तविक रूप से एक सिंसियर माली के समान मैं उस बगीचे को सींच रहा हूं, सींच रही हूं? या हाँ, मुझे अब 16 माला प्रतिदिन जप करना है, मुझे अब प्रतिदिन ठीक है, थोड़ा प्रभुपाद जी की पुस्तक भी पढ़नी है, पढ़ रहा हूँ, और मैं समय समय पर भगवान को भोग लगा रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ। क्या यहीं तक सीमित है या मुझे और भी आगे जाना है? हाँ, आपने मुझे बताया था कि मुझे बगीचे को सींचना है, मैं समय समय पर खाद डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने उस खरपतवार को समय समय पर नहीं काटा तो क्या होगा? जो जल उस पौधे में जाता है, जो डिजायर्ड पौधा है जिसको हम सींचना चाह रहे हैं, वो जल उस डिजायर्ड पौधे में तो नहीं जाता है, बल्कि कहाँ जाता है? जंगली पौधों में चला जाता है। और धीरे धीरे वो जो जंगली पौधे हैं वो बड़े होने लगते हैं, वो बड़े होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और इतने बड़े हो जाते हैं कि जो वास्तविक पौधा है जिसके लिए हम आए हैं, बोलते ना, आए हरि भजन जोतन लगे कपास। हम बनने तो भक्त आए हैं, और हमने दीक्षा भी ले ली, प्रभुपाद जी के शिष्य भी बन गए, 16 माला जब भी करते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 10 साल के बाद भी हम नाम के भक्त बन गए बस। हाँ, कंठी माला पहनी हुई है, जप करते हैं, दीक्षित हैं, तो हमें नाम का भक्त नहीं बनना है, हमें एक साधु बनना है। और वो बनने के लिए आचार्य बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भक्ति लता को अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इन अनर्थों को हमें समय समय पर काटना होगा। और ये जो अनर्थ हैं वो क्या है? ये ये अनर्थ हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भक्ति लता के साथ दो, विशेष रूप से दो ऐसी खरपतवार निकलती है, जो खरपतवार, जो आप जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो जप आप कर रहे हैं, ये जप का जो जो फल है, ये इस भक्ति लता को नहीं जाता है। और इस जप का फल किसको चला जाता है? इस जप का फल इन खरपतवारों को चला जाता है। और ये दो खरपतवार क्या हैं? ये दो वीड्स क्या हैं? ये दो अनर्थ क्या हैं? ये दो अनर्थ हैं भुक्ति और मुक्ति। धीरे धीरे व्यक्ति जप कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, लेकिन जप करते करते जो डिजायर्ड गोल है, मैं भगवान का भक्त बनूं, मैं भगवान की अहेतु की सेवा करूं, मैं वैष्णवों के प्रति बहुत बड़ा हृदय रखूं, मैं कैसे एक तुच्छ वैष्णव बनकर सेवा कर सकूं, ये सारे जो डिजायर्ड गोल होते हैं ये सब साइड में हो जाते हैं। और फिर हमारा इस जप करते करते हमारे गोल्स क्या हो जाते हैं? हमारा जो भक्ति लता है वो तो मर जाती है, और हमारे कौन से वीड्स ग्रो हो जाते हैं? भुक्ति। हाँ, जप करने से हमारी इच्छाएं और बढ़ती हैं। जप कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, हम ध्यान मोबाइल में लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें में लगा रहे हैं, संसार में लगा रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान संसार में चला जाता है, और हमारा फिर केवल ध्यान वहीं चला जाता है पूरा, विषय वस्तुओं में, इंद्रिय तृप्ति में, भुक्ति या फिर मुक्ति। हाँ, जब कर रहे हैं, हमें बैक टू गॉडेड जाना है, एक दिन हमें भगवान के धाम जाना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं है, भगवत धाम जाना भी उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य मुक्ति पाना भी नहीं है। हाँ, जन्म मृत्यु से हमें मुक्ति मिल जाएगी, 16 माला हम जप कर लें तो ये जो जन्म मृत्यु है, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। चलो 16 माला तो जप कर रहा हूं मैं, 16 माला तो जप कर रही हूं मैं, और भगवान का प्रसाद तो ले रहे हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये गोल नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते असमान। भीलवा मंगल ठाकुर बहुत ही शुद्ध भक्त, वृंदावन गए, 700 साल उन्होंने वृंदावन में बिताए,
और उन्होंने वृंदावन में भगवान का इतना भक्ति किया, भगवान के इतने भजन लिखे, कृष्ण करनामृत, इतने सुंदर सुंदर भगवान के उन्होंने भजन लिखे। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के भजन को इतना डूब गए कि उन्हें लगा भगवान की भक्ति में क्या आनंद है। लेकिन क्या होता है, भगवान की भक्ति से ये जो आनंद को हम भूल जाते हैं। मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, भगवान का अहेतु की प्रेम भक्ति मुझे प्राप्त करनी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना है। ये वीड है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये अनर्थ है। अगर हम इन अनर्थों को सींचने लग जाएंगे, समय समय पर हमें काटना है, हमारे हृदय में हमें देखना है। जैसे एक माली बार बार देखता है ना, कहीं से कुछ गलत पौधा तो उग नहीं गया, उसको काटता है। ऐसे ही समय समय पर हमारे अपने आप को चेक करना चाहिए। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, या इसको आप बोल सकते हैं मंथन, चिंतन। समय समय पर हम खुद के प्रति भी चिंतन करें, एक जगह बैठें और विचार करें, क्या आज मैंने दिन भर में ऐसा कुछ चिंतन किया कि मुझे मैंने किसी वैष्णव की निंदा करी, या मैंने कुछ बहुत भगवान से बहुत इच्छाएं करी, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान घर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पैसा की कमी है, थोड़ा कुछ अच्छा कर दो। हमें से बहुत से भक्त होंगे जो भगवान से मांगते हैं, हालांकि गलत नहीं है भगवान से मांगना। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव, तो प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मठ में बैठकर अपना साधना कर रहे थे, या अपने जो उनका जो अनुवाद है उनकी पुस्तकों का वो कर रहे थे। तो मठ में ऊपर वाली जो फ्लोर है उसमें बैठकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना कार्य कर रहे थे, और नीचे वाली फ्लोर में, नीचे वाला जो मंजिल है वहाँ पर भक्त लोग बैठ के बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसी में एक भक्त, नया नया भक्त था जो मठ ज्वाइन किया था। तो उसका मन हुआ कि मैं गुरुदेव से मिलने जाऊं। तो एक सीनियर वैष्णव ने पूछा कि तुम गुरुदेव से क्यों मिलना चाहते हो? तो बोलता है कि क्या है, मैं सुबह स्नान करता हूँ तो मेरा जो साबुन है वो खत्म हो गया है, तो मैं गुरुदेव से पूछूंगा कि गुरुदेव क्या मैं साबुन ले आऊं? तो सारे वैष्णव हंसने लग जाते हैं, अरे मूर्ख, गुरुदेव से तो ये बात पूछेगा साबुन के लिए। तो ये चर्चा चल रही थी, तो ऊपर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरुदेव, ये जो वार्ता चल रही थी भक्तों के बीच में, इसको सुन रहे थे। तो जो सीनियर वैष्णव हैं वो मना कर रहे थे, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो, उनका इतना अमूल्य बहुमूल्य समय उसको वेस्ट करने। तो ऊपर से आवाज आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, है ना, भेज दो उसको ऊपर, भेजो भक्त को ऊपर भेजो। तो भक्त ऊपर आता है, और भक्त ऊपर आता है तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रसन्न होते हैं कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर तुम गुरु के पास आ रहे हो, अच्छा है। हमारा रिश्ता भगवान से मजबूत होता है। जैसे जब हम मंदिर आते हैं, हमने भगवान से कुछ इच्छा करी, भगवान घर में बड़े कष्ट चल रहे हैं, ये लॉस हो गया बिजनेस का, कुछ आप हेल्प कीजिए, या भगवान हेल्प कीजिए, मैं लास्ट ईयर फेल हो गया था, इस बार अच्छे नंबरों से पास हूँ, या मैं टॉप करूँ, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आईएएस की, मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊँ। और अगर हम हो जाते हैं, हमारी भगवान से जो प्रार्थना होती है वो फुलफिल हो जाती है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है भगवान से। यस और नो? तो भगवान से मांगना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में भगवान को देने का जो आनंद है, भगवान से लेने का भी वो जो मिलने का जो आनंद है, उससे कहीं गुना ज्यादा है। और ये अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम हमारे आचार्यों के बताए गए मार्ग पर चलें। रघुनाथ दास गोस्वामी, जिस परिवार में वो रहे, एक बहुत बड़े जमींदार के परिवार के जमींदार के पुत्र थे, बहुत बड़े घराने से वो बिलोंग करते थे, और पिताजी लाखों अशर्फियां, सोने की अशर्फियां मुगल राज में उनको मिला करती थी, मुगलों से, और खूब उनके घर में इतना धन संपदा था, किसी तरह की कुछ कमी नहीं थी घर में। लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने सब कुछ छोड़कर
त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति। क्यों छोड़ा? क्योंकि फल चाहिए, भगवान की भक्ति का वो फल प्राप्त करना है। देखिए, जब व्यक्ति शरीर त्यागता है, भागवत के अंदर वर्णन है, जब हम शरीर त्यागते हैं तो त्यागने के पश्चात उस आत्मा को दर्शन कराए जाते हैं पूरे ब्रह्मांड के। और इस पूरे ब्रह्मांड के जब दर्शन होते हैं तो उसमें, पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं जहां पर उस जीव का जहां पर भी मोह लग जाता है, इच्छा हो जाती है। जैसे हम में से बहुत से लोग हैं जो स्विट्जरलैंड नहीं गए, और स्विट्जरलैंड की वादियों में अगर हम कहीं सुने, अरे स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस है, बहुत अच्छा, वहाँ पे उड़न खटोला है। आपने अगर पृथ्वी पे, और अगर आप स्वर्ग में नहीं गए तो स्वर्ग अगर आपको देखना है एक बार, आप स्विट्जरलैंड जाकर आइए, देख कर आइए। वहाँ पर लोग कितने एंजॉय करते हैं। लोग, बहुत से लोग कमेंट डालते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड में जन्म लिया। और वो लोग एस्पायर करते हैं, काश मैं भी स्विट्जरलैंड में जन्म लेता, या काश मैं भी एक बार तो पूरी दुनिया की वर्ल्ड टूर करके आता। ऐसी मन में इच्छा रह जाती हैं, क्योंकि दुनिया में देखने को बहुत कुछ होता है। कभी कभी हम धाम में भी जाते हैं तो धाम में जगन्नाथ जी के दर्शन करने का इतना भाव नहीं रहता जितना जगन्नाथ जी में, अच्छा बीच होगा, बीच के दर्शन करेंगे। धाम में जाने का इतना वो भाव नहीं रहता, अच्छा हम द्वारिका जा रहे हैं, अच्छा भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करें, वो भाव नहीं रहता कभी कभी। अच्छा घूमने जाएंगे, चलो चलो, ठीक है। शुरू में ये गलत नहीं है, मैं बिल्कुल इसके लिए मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हमारा भक्ति लता जो जो है, जो जो डिजायर्ड गोल है कि मुझे भगवान की अहेतु की भक्ति में आनंद चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम ये छोटे मोटे जो अनर्थ हैं हम उनको सींचने लग जाते हैं, और फिर हम फेल हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको पृथ्वी ही नहीं, उसको 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स के दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति इतना लायक हो गया है, ये जहां चाहे वहां जा सकता है। इसने इतने पुण्य कमा लिए हैं, भगवान की भक्ति में व्यक्ति इतने पुण्य कमा लेता है कि ब्रह्मा जी भी एक बार चकित हो गए जब उन्होंने देखा ये वृंदावन के बाल गोपाल भगवान कृष्ण के साथ इतना आनंद में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। भगवान ये भी लंच बॉक्स में सब अपना अपना लंच बॉक्स खोल के और लंच ले रहे हैं, और कृष्णा को बोल रहे हैं, कृष्णा देखो ये संदेश मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है, आ करो। तो जैसे ही कृष्णा आ करते हैं तो दूसरे हाथ से जो जो गोपाल होता है, हाथ में एक फ्लावर होता है, पुष्प होता है, पुष्प कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं। अरे कृष्ण देखते ये क्या मजाक है। तो ऐसा ऐसा तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये बाल गोपाल, ये और ये क्या भगवान विष्णु है, विष्णु के साथ ही ये ऐसा खेल रहे हैं और कूद रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं, क्योंकि जो वो विष्णु है सम्राट, जिनको देवी देवता भी दंडवत प्रणाम करते हैं, देवी देवता भी ऑ एंड रेवरेंस में रहते हैं, उन भगवान के साथ भक्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ब्रह्मा जी चकित हो रहे हैं कि इन ग्वाल बालों ने कितने पुण्य किए होंगे, इन्होंने पुण्य के कितने बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए होंगे कि आज ये भगवान के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो अगर हमारा गोल है भगवान के साथ, प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर पोयम लिखी। आज 1 मई है और 1 मई को प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर पोयम लिखी है, मे डे। और प्रभुपाद जी की इस पोयम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। जब इनिशियल डेज में प्रभुपाद जी जब पारिवारिक जीवन जीते थे और वो फुल टाइम इनिशिएटेड डिवोटी नहीं थे, तो बड़े संकोच करते थे कि मेरे गुरु की मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे जो गुरु भाई हैं जो ब्रह्मचारी हैं और वो मेरे गुरुदेव के आश्रम में रहते हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बार गुरुदेव की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये संकोच प्रभुपाद जी को होता था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि मैं क्या करूं, मेरे गुरु को मैं खुश करूं, मैं क्या करूं, मैं गुरु की सेवा करूं। वो सदैव उनके हृदय में वो रहता था, ये इच्छा। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, गुरु मुखा पद्मा क्या चित्ते कोरी आए क्या, आर ना कोरी हो माने आशा। मेरे गुरु के मुख से जो पद्म वाक्य निकले हैं, जो निर्देश निकले हैं, उससे मेरा चित्त, मेरा एकाकार हो जाए, ये शिष्य इच्छा करता है। और अगर हम इस इच्छा को मार देंगे, कैसे मार देंगे? अगर हमने खरपतवार को सींचना प्रारंभ कर दिया, भुक्ति और मुक्ति, अगर हमारे गोल ये हैं
कि भक्ति करेंगे बहुत धन आएगा, बहुत पैसा आएगा। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनके परिवार से बहुत भक्त जुड़े हुए हैं। तो प्रारंभ में वो बहुत ही द्वेषी थे हरे कृष्णा मूवमेंट के, क्योंकि प्रभु जी मंदिर में आ गए थे तो बहुत कोसते थे कि इन्होंने हमारे बच्चे को ले लिया, और बहुत ही व्यथित रहते थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत से समाज के लोग बोलते थे, अरे तुम्हारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, पुत्र अगर भक्त बन जाए तो उसका एक एक कार्य जो वो करता है, पुत्र जो भी कार्य करता है उसका फल माँ बाप को भी मिलता है। तो अगर पुत्र गलत कार्य कर रहा है तो उसका फल पिता को मिलेगा। अगर पुत्र ने, जैसे मृगारी की कथा आती है, अगर मृगारी ने गलत किया तो उसका फल परिवार वालों को भी मिलता है। तो पुत्र अगर अच्छा भक्त बनता है तो बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छा होगा। तो वो विश्वास नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवार में उनके पहले तो वो आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, फिर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी आने लगी। घर में बहुत अच्छा, जो उनके बहुत पुराने पुराने पैसे अटके हुए थे, पैसे आने लगे, और जो बहुत गर्त में लोन्स में थे, सब लोन्स चुक गए, और धीरे धीरे इतना घर में इतना बिजनेस उनका ग्रो हुआ। ऐसी स्थिति पे आ गए कि जो वो पहले लोगों से पैसा मांगते थे वो लोगों को पैसा देने लगे। तो उनका विश्वास बढ़ गया। शुरुआत में तो विश्वास ऐसे बढ़ता है भक्ति में। तो उनका विश्वास बढ़ने लगा, तो वो भी भक्ति करने लगे, जप करने लगे। तो अभी वो जप करते हैं तो धीरे धीरे एक बार प्रभु जी ने उनको समझाया कि तो शुरुआत में ऐसा होता है सभी के जीवन में, लेकिन प्रभु अगर हमें भक्ति की अहेतु की कृपा, अगर हमें भक्ति का आनंद लेना है तो भक्ति ऐसा नहीं भुक्ति के लिए करें। फिर उनको ऐसा लगा कि हम जप इसलिए करते हैं ताकि हमारा खूब अच्छा बिजनेस हो, हम जप इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में किसी प्रकार के कष्ट ना हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा है। शुरू में भगवान की भक्ति में विश्वास करने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए कभी कभी परमात्मा हमारे जीवन में ऐसा आते हैं कि हाँ, जो हम चाहते हैं भौतिक चीजें हमें वो मिलती है। जैसे ध्रुव महाराज ने बहुत, हाँ, ध्रुव महाराज ने बहुत हमें कहा, ध्रुव महाराज की उनकी माँ ने इंसल्ट करी कि तुम अपने तुम पिता के गोद में बैठने लायक नहीं हो, धक्का देके उनको भगाया। तुम्हारे पिता की गोद में बैठेगा मेरा बेटा। और छोटे से बालक को वो चीज इतनी ठेस पहुंची, इतना बुरा लगा ना। जैसे हमारे जीवन में कुछ ठेस पहुंच जाती है तो हम भगवान के पास जाके मांगते हैं। तो उन्होंने ही मांगा। तो उन्होंने किससे मांगा? उन्होंने विष्णु से मांगा। लेकिन इतनी इच्छा थी कि नहीं, भगवान की भक्ति करूंगा मैं। तो शास्त्र तो बोलते हैं, अगर आपकी कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम एव वा तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति करो। तो ध्रुव महाराज ने इतनी तीव्र भक्ति करी, 6 महीने। अगर आप भागवत पढ़ें, 6 महीने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बहुत ही कष्ट पाके। हम अगर सुनेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते। हमसे एकादशी अच्छे से नहीं निप पाती है, एक दिन निर्जला करने में बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने 6 महीने तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सांस लेना उन्होंने बंद कर दिया। और मन में क्या थी? मुझे एक बड़ा राजमहल चाहिए, मेरे पिता को मैं बताऊं, मेरी माँ को मैं बताऊं, उन्होंने इतना मुझे इंसल्ट किया। तीव्र भक्ति करो। लेकिन जब भगवान गोविंद उनके सामने खड़े हुए तो क्या हुआ? ध्रुव महाराज, कांचन अपिन्नम दिव्य रत्न, मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया है, कहा मैं कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था। तो ऐसा ना हो जाए कि हम भुक्ति और मुक्ति के बीच में ही हम अटक जाएं, और भक्ति का जो फल है वो हमसे बहुत कोसों दूर चला जाए। वही ध्रुव महाराज को 36,000 वर्ष तक, कितने? 36,000 वर्ष तक वेट करना पड़ा। भगवान ने कहा अभी तुमने जो इच्छा की है अभी वो इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन ध्रुव महाराज रो रहे थे, बिलख रहे थे, और अंदर से उनकी एक वेदना थी कि नहीं, मैंने कहाँ गलती से इच्छा कर दी। मुझे कुछ राजमहल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भौतिक सुख संपदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी सेवा चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, रुको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो हम भक्ति लता को सींचने की जगह हम अपनी इन दूसरी जो खरपतवार है उनको सींचने में लग जाएं और अपनी भक्ति का हम विनाश कर दें। तो ये जो भक्ति लता की जो दो बड़ी स्ट्रीम्स, भक्ति जो खरपतवारों की जो दो स्ट्रीम्स हैं, भुक्ति और मुक्ति, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया, इससे हमें बचना है, भुक्ति से और मुक्ति से हमें इच्छा नहीं करनी की। और इस भुक्ति और मुक्ति की अन्य और भी शाखाएं निकली है।
कहने का मतलब है ये जो खरपतवार हैं दो, भुक्ति और मुक्ति, इसकी और अन्य शाखाएं हैं, 6 शाखाएं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। इन 6 शाखाओं को हमें समय समय पर काटना है, जैसे गार्डनर ट्रिमिंग करता है। इन 6 शाखाओं टाइम टू टाइम काटते रहना है। अरे ये उग गया, अरे ये गलत विचार आ गए, काटो इसको। तो ये 6 अन्य खरपतवार क्या है, इसको हम सुनेंगे एक छोटे से कीर्तन के पश्चात। आप सभी कीर्तन का आनंद लें, और इस कीर्तन के पश्चात ये 6 क्या वीड्स हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें डिटेल में समझाया है, जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं भुक्ति और मुक्ति की अन्य क्या शाखाएं हैं। इन 6 शाखाओं को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो हम एक छोटे से कीर्तन के पश्चात फिर से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी कीर्तन का आनंद लें।
शिला प्रभुपाद जब अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे अमेरिका जाने के लिए, प्रभुपाद जी की उम्र 70 वर्ष, लगभग 70 वर्ष थी। और शिला प्रभुपाद से जो भी कोई व्यक्ति मिलता था ब्रज के अंदर, तो प्रभुपाद जी के डेडिकेशन को देखकर, प्रभुपाद जी की भक्ति को देखकर, उनके गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों को वो जिस तरीके से पालन कर रहे हैं, दिन रात एक कर कर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया अंग्रेजी में। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को की 3 कॉपियां उन्होंने बनाकर रेडी करी। लाल बहादुर शास्त्री से वो मिले, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे मिले, सबसे मिले। प्रभुपाद जी श्रीमती मुरारजी देसाई से मिले, जो कि कार्गो शिप, जो मालवाहक जहाज से जो सामान अमेरिका भेजती थी, मुंबई में जाके उनसे मिले। सभी लोगों का यही प्रश्न रहता था कि स्वामी जी आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। और बहुत बार तो वो प्रभुपाद जी के इस डेडिकेशन को देख के स्तब्ध हो जाते थे, आप कह सकते हैं हैरान हो या सरप्राइज हो जाते थे कि इस एज में स्वामी जी को क्या लगी है जाने की, अमेरिका जाने की क्या लगी है। तो सुमति मुरारजी ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी यू आर अ ओल्ड मैन एंड इन अमेरिका द वेदर इज वेरी कोल्ड, व्हाट यू विल डू देयर, यू विल गो देयर एंड यू विल डाई। और प्रभुपाद जी रिप्लाई करते हैं, लेट मी डाई बट आई विल फॉलो माई गुरुज ऑर्डर सीरियसली। ओके, तो आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अपने शिष्यों को क्या बताएंगे। तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे, मेरे जो शिष्य हैं वो 4 नियमों का पालन करेंगे। मांसाहार का सेवन नहीं, मांसाहार का निषेध, अवैध संबंधों से दूरी, नशा नहीं करना है, और नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग। तो मेरे जो शिष्य होंगे वो 4 नियमों का पालन करेंगे। तो बहुत बार लोग है ना प्रभुपाद जी के इस स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं करते थे, कभी कभी तो वो हंस भी जाते थे कि आप क्या उन लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे, उनका तो जीवन है, वो खाना खाते हैं, साथ में वो ड्रिंक करते हैं, और वहाँ पर तो कम्युनिटी लिविंग और ये तो बहुत ही कॉमन, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ओपन है, आप क्या उनको ये चीज़ें सिखाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, अगर कोई मेरा शिष्य होगा तो इन 4 नियमों का पालन करेगा। आप देखिए दीक्षा समारोह के दिन जब एक शिष्य जब दीक्षा लेता है प्रभुपाद जी के सामने, सभी डीटीज के सामने, तो आप देखते होंगे जो भक्त है वो इन 4 नियमों का ही पहले वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं शिला प्रभुपाद जी से सभी वैष्णवों के सामने मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं ये 4 नियमों का पालन करूँगा, पालन करूँगी, और प्रतिदिन 16 माला मैं जप करूँगा मिनिमम। तो हम कहलाते हैं, हम शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, इफ़ यू आर माई डिसाइपल, अगर आप मेरे शिष्य हैं तो आप इन 4 नियमों का प्रतिदिन विदाउट फेल पालन करें। तो हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि हमारी भक्ति में, भक्ति लता में जब हम उसका सेवा करते हैं तो साथ ही साथ बहुत से अनर्थ खरपतवार भी पैदा होती हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो खरपतवार है भुक्ति और मुक्ति। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन खरपतवारों को और शाखाएं भी बताई, और वो हैं 6। तो उनमें से सबसे पहली है निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार मतलब जो नियम गुरु ने बताए हैं उन नियमों का पूरी सख्ती से, पूरी सीरियसनेस के साथ पालन करना, निषिद्ध आचार। अगर हम उसमें थोड़े भी ढीले हो जाते हैं तो हमारी भक्ति वेस्ट हो जाएगी। बहुत बार होता है कि हम चीज़ें थोड़ी नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक अब तो हमें दीक्षा मिल गई, अब तो मुझे नाम भी मिल गया है, इनिशिएटेड नाम भी मिल गया है, चलिए थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी पी ली तो क्या गलत कर लिया। नहीं, नहीं पीना है। अगर मना है तो मना है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है हमें उसे डाउन नहीं करना है। अगर हम प्रभुपाद जी के शिष्य कहला रहे हैं और अगर शिष्य ने प्रतिज्ञा ली है मैं इन नियमों का पालन सख्ती से करूंगा, और अगर मैंने उसमें थोड़ी भी झोल झाल किया
तो हमारी भक्ति, हमें वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, क्या मैं 16 माला जप तो कर रहा हूँ, मैं प्रभुपाद जी का प्रसाद, मैं भगवान को भोग लगा के प्रसाद तो ले रहा हूँ, चलो कभी कभी लहसुन प्याज भोग लगा दिया तो क्या गलत किया? नहीं करना है। निषिद्ध आचार, अगर हम इसको नहीं पालन करेंगे तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। निषिद्ध आचार, जो भी नियम है, भक्ति के नियम में जो भी नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना, निषिद्ध आचार। तो 6 अनर्थ बताए गए हैं जहां पर रूप गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं जहां पर हम फेल हो जाते हैं। मैं पहले 6 के नाम लेता हूं, फिर बारी बारी से हम उनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दें, या बाद में हम इसको आपके प्रश्न ले सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी में बता रहे हैं जो हमें पालन करने हैं, वो हैं निषिद्ध आचार, कूटी नाटी, जीव हिंसा, पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ। फिर से रिपीट करेंगे। लाभ, आप ऐसे कीजिए, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कूटनाटी, जीव हिंसा और निषिद्ध आचार। फिर से रिपीट करते हैं। निषिद्ध आचार, कूटनाटी, जीव हिंसा। निषिद्ध आचार, कूटनाटी, जीव हिंसा। और बाकी 3 क्या हैं? लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। तो अगर आप बहुत ही सीरियस हैं अपनी भक्ति में, उस भक्ति लता को ग्रो करने के लिए, तो समय समय पर जैसे ही आपको लगा मेरे हृदय में थोड़ी कूटनाटी आई है, तो उस कूटनाटी को काटिए। जैसे समय समय पर एक गार्डनर जो भी खरपतवार है तो उसको काटता रहता है। मेरे हृदय में थोड़ी बहुत निषिद्ध आचार, थोड़ी बहुत लेजीनेस आई है, अलर्ट होना है। मैंने कैसे मंगला आरती मिस कर दिया आज। ऐसा नहीं हम बहुत कैजुअल हो जाएं, ठीक है मंगला आरती 1 दिन मिस हो गई, 2 दिन मिस हो गई, चलता है। नहीं, नहीं चलता है। निषिद्ध आचार, जो नियम बताए गए हैं भक्ति के, हमें बहुत ही सख्ती से पालन करने हैं। और अगर उसमें कुछ संशय आता है, हम बीमार हैं, परेशान हैं, हम नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमें भक्तों से चर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे हृदय में थोड़ी भी प्रतिष्ठा पाने की लालसा आती है, तुरंत उसको काटना है। थोड़ा सा भी अगर हमको लगता है मेरे हृदय में ये लाभ या पूजा, पूजा मतलब कोई मेरा सम्मान करे, मेरी कुछ कोई मुझे पूछे, तुरंत काटिए उसको। मायापुर के अंदर चैतन्य महाप्रभु के समय बहुत से भक्त थे, और हर एक भक्त एक दिव्य रत्न के समान है। जैसे रत्नों की कितनी वैल्यू होती है, और उन रत्नों को अगर आप अपने अंगूठी में लगाते हैं तो उसकी और वैल्यू और सुंदरता बढ़ जाती है, या अपने नेकलेस में अगर आप उन रत्नों को लगाते हैं तो और सुंदर हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक भक्त को देखकर ही सीख सकता है। तो भक्त को जब वो देखता है, भक्त की कथा सुनता है, भागवत सुने, चैतन्य चरित्रामृत सुने, पढ़े, चर्चा करे, तो हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम सीखते हैं कि एक भक्त को लोभी नहीं होना है भौतिक चीजों के लिए। तो ऐसे ही एक भक्त थे कृष्णनगर। कृष्णनगर एक छोटा सा गांव है नवद्वीप में ही पास में। तो वहां पे एक भक्त थे, तो वहां से वह चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस कृष्णनगर गांव के इस छोटे से गांव में एक वृक्ष के, बड़े से वृक्ष के समीप एक भक्त है ईशान। और ये जो ईशान है खूब भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बड़ा आनंद ले रहा है। लेकिन महाप्रभु देख रहे हैं जिस घर में ये रह रहा है, उस घर की जो छत है, वो छत का जो छप्पर है वो टूटा हुआ है। और वो छप्पर ऐसा टूटा हुआ है कि दिन में आधे समय तो जब सूर्य की जो तेज धूप आती है वो सीधे घर के अंदर आती है, और कभी कभी अगर बारिश के समय में बारिश आए तो सीधे छत नहीं है, उसमें बारिश से पानी गिरता है। तो महाप्रभु ने उस भक्त से बात करी
कि प्रिय ईशान, आप बहुत अच्छा है, आप इतना अच्छा भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अपना जो घर है इसमें आपको भजन करने में बाधा होती होगी। आप अपने घर की जो छत है, छत तो डलवा लो। तो जो भक्त होता है बहुत ही सुंदर महाप्रभु को उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि महाप्रभु, भगवान की कृपा से मेरे सर के ऊपर आदि छत तो है। आप देखिए कितने जीव हैं, कितनी चिड़ियां हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके सर पे तो छत ही नहीं है, और वो इतनी धूल, आंधी, तूफान सबको सहन करते हैं। तो मैं, भगवान का कृपा है कि मेरे पास छत तो है, और इतने जीव जंतु हैं जिनको दिन में खाने का मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे घर के आंगन में ये इमली का इतना बड़ा वृक्ष लगा हुआ है। इस इमली के वृक्ष की जो पत्तियां हैं, आप देखेंगे इमली के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं थोड़ी खट्टी होती हैं। तो मैं तो मुझे खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चावल मैं उबालता हूँ पत्तियों के साथ, और वो अच्छा स्वाद देता है। बस मैं भगवान के भजन में बड़ा प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। जो भक्त होता है वो कभी भगवान से मांग नहीं करता है, उसे उसे भगवान की केवल भक्ति चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूं, ये बाइनरी लॉजिक नहीं है, 0 या 1। ऐसा नहीं कि हम भगवान से मांगना, अगर हम सोचे अच्छा भगवान से मुझे कुछ नहीं मांगना चाहिए, चलो मैं गणेश जी से मांग लेती हूँ या मांग लेता हूँ, चलो मैं नवरात्र आए थोड़ा दुर्गा जी को बोल देती हूँ, कृष्णा से तो कुछ नहीं, कृष्णा से तो भक्ति मांगेंगे, देवी देवताओं से मांग लेते हैं। नहीं, वैष्णव मतलब मांगेगा तो कृष्ण से ही मांगेगा, कोई बुरा नहीं है। वो भक्त मठ के अंदर अपने गुरु से साबुन मांग रहा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा अंदर हृदय में भगवान के है तो कि भक्ति हमें चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें लोभी नहीं होना है। बहुत बार देखते हैं लोग लाभ कैसे हमारी भक्ति को काट देता है। बहुत बार आप देखें ना, घरों में जगह जगह लोग क्या लगते हैं, शुभ और लाभ। सबको शुभ चाहिए, सबको लाभ चाहिए, जबकि बैलेंस क्या होता है, लाभ और अलाभ, इसको बोलते हैं बैलेंस। लाभ अलाभ, शुभ लाभ हानि, शुभ और अशुभ। लेकिन शुभ अशुभ में से लोग शुभ लेते हैं, और लाभ हानि से क्या लेते हैं, लाभ लेते हैं। तो जो हानि है वो गायब, और जो अशुभ है वो गायब। घर के दोनों तरफ, एक तरफ लाभ और एक तरफ शुभ। देखिए जीवन में कष्ट आते हैं, और कष्ट आएंगे तो उसे हमें सोचना है कि, सोचना नहीं, सत्य है, प्रारब्ध बहुत मजबूत होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो प्रारब्ध से ज्यादा लाभ नहीं ले सकता है। हमारे जीवन में जो हमें लाभ होना है वो निश्चित रूप से मिलेगा, और जो हमारे जीवन में कष्ट आने हैं, हानि आने हैं, परेशानियां आनी है, वो भी आएगी। तो क्यों हम अपना वेस्ट करें टाइम भगवान से कुछ मांगने के। हमें लोभी नहीं होना है। हमें ये लाभ है जो हमारी भक्ति को नष्ट करता है। तो ये एक वीड है। अच्छा, दूसरा वीड क्या है, दूसरी खरपतवार क्या है जिसको हमें समय समय पर काटना है, जो हमारे हृदय में अंकुरित हो जाती है, और अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। वो है, हाँ वो है अहिंसा, जीव हिंसा। नॉट अहिंसा, जीव हिंसा। ये जीव हिंसा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमें कभी कभी थोड़ा सा ये घमंड आ जाता है कि मैं तो अब सुबह उठता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मंगला पूरी दुनिया सो रही है, देखो मैं सुबह सुबह उठ के भगवान का जप कर रहा हूँ, सुबह सुबह उठ के मैं भगवान के लिए समय निकाल रहा हूँ। अभी तो सब लोग सोए हुए हैं, अभी तो उनको उठेंगे, वो सुबह उठ के चाय पियेंगे, सुबह उठकर इधर उधर की बातें करेंगे, अखबार पढ़ेंगे। और कभी कभी क्या है, हम हमारे हृदय में उस जीव के प्रति एक द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये जो छोटा सा द्वेष जो है उसके प्रति जो हम उत्पन्न कर लेते हैं, वो भी जीव हिंसा है। अगर हम इस हिंसा को अपने जीवन, अपने हृदय में पनपाएंगे और ज्यादा सींचेंगे, तो धीरे धीरे हम भक्त नहीं बन पाएंगे, अच्छे भक्त। जीव हिंसा को अगर हमें दूर करना है, क्योंकि जीव हिंसा हमारी भक्ति में बाधा है। आप देखिए भगवान कृष्ण को जितनी प्रिय राधा रानी है, उतनी ही प्रिय ब्रज की गाय है। भगवान को उतनी ही प्रिय वो बछड़ा है,
भगवान को उतने ही प्रिय वो वृक्ष हैं, वो लता पता है। वृंदावन में हर एक भक्त भगवान को इतना प्रिय है, भगवान सभी के लिए समान, उतने ही प्रिय आप हैं कृष्ण के लिए। हाँ, उतने ही प्रिय आप हैं, जितनी प्रिय राधा रानी है उतने ही प्रिय आप हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ, राधा रानी कहाँ है? नहीं नहीं, कृष्ण के लिए उतने ही प्रिय हैं आप। क्यों? क्योंकि भगवान इतने महान हैं, भगवान इतने मैग्नेनिमस हैं, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने बड़े हैं। उतने दयालु बड़े भगवान का जो गुण है, वो गुण भक्त को भी अपने हृदय में उतारना है। प्रभुपाद जी कितनी बार एग्जाम्पल देते हैं, स्वयं प्रभुपाद जी, आप खुद देखिए प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी का हृदय कितना बड़ा है, उन्होंने अपने शिष्यों को कितना टॉलरेट किया है। प्रभुपाद जी उन्हें जप करना सिखाते हैं, धीरे धीरे वो जब 16 माला से वो 8 माला 2 माला पे आ जाते, छोड़ देते प्रभुपाद, फिर टॉलरेट करते हैं, करो। प्रभुपाद जी के प्रवचन में बैठकर वो सिगरेट पी रहे हैं फूक के, और प्रभुपाद जी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कितने टॉलरेट कर, क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम रास्कल, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैंने 12 साल वृंदावन में इतनी भक्ति करी है और तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? प्रभुपाद ने ऐसे बोला? नहीं, कभी नहीं। हालांकि प्रभुपाद लेक्चर्स में बहुत बार रास्कल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद वो अपने शिष्यों के बीच में यूज करते हैं, जो रास्कल हो रास्कल है। लेकिन रास्कल को रास्कल बोलने के लिए भी हमें ऐसा नहीं, अरे तो सब ऐसे ही हैं, सब बेवकूफ नहीं। प्रभुपाद जी बहुत ही सेंसिटिव, हमें जीव हिंसा कभी नहीं करनी। और इस जीव हिंसा से बचने के लिए हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, वृंदावन परिक्रमा में आप जाएंगे तो कालिया दह पे, जहाँ पर भगवान ने काल्य लीला जो करी है, बिल्कुल वहीं पे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की समाधि है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हमें सिखाते हैं हमें जीव हिंसा कैसे नहीं करनी है। वो क्या बोलते हैं, हमें सबका सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करना है। सामने वाला अगर बहुत ही घमंड में बता रहा है मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, मैंने इतने नौकर चाकर हैं, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, तेरे तेरे घर में क्या है, लोग ऐसे ऐसे लोग तो यही चर्चा करते हैं। लेकिन हमें उसे सहन करना सीखना है, हमें हमारा हृदय को बड़ा करना है, ना कि हमें उनके प्रति द्वेष उत्पन्न करना है। क्योंकि अगर भक्त ने द्वेष उत्पन्न कर लिया तो हम उन्हें भक्ति नहीं दे पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप ये भगवान की भक्ति की खुशबू को जितना फैलाएंगे आपके जीवन में उतनी खुशबू आएगी। लेकिन अगर आप इस खुशबू को फैलाना रोक देंगे, क्योंकि बाहर तो इतनी गंदगी है, आप फिर बताना ही नहीं करें, आप किसी को भक्ति के बारे में बताना ही पसंद नहीं करेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या जीव हिंसा होती है, तो फिर हम अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे, हम बहुत छोटे मोटे भक्त बन के रह जाएंगे। तो गोलोक वृंदावन अगर जाना है, भगवत धाम जाना है, तो जितना बड़ा हृदय भगवान का है, गोविंद का है, जितना बड़ा हृदय प्रभुपाद का है, हमारे आचार्यों का है, प्रभुपाद जीवन जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जीसस क्राइस्ट को अंत समय में उनको लोगों ने मार मार के उनको वध कर दिया, लेकिन अंत समय में भी वो जीसस से प्रार्थना कर रहे थे, हे जीसस आप इनको माफ कर दीजिए, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। और ऐसा केवल वर्बल वर्ड्स में नहीं, जीसस फील करते थे। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में इतना कौड़े मारे। हमसे अगर कोई व्यक्ति हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके थोड़ा हमें छेड़ देता है तो हमें अंदर से क्रोध आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, हो जाता है। तो हमें बहुत सहनशील होना है, अपना हृदय बड़ा करना है, और बड़े हृदय से हम सामने वाले व्यक्ति को सुनिए आप, और फिर आप उसको बच सकते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हमें सिखाते हैं कैसे हम जीव हिंसा से बच सकते हैं। जीव हिंसा ये भी है, अगर कोई भक्त भक्ति करना चाहता है और उसकी भक्ति में हम बाधा कर रहे हैं, तो ये भी जीव हिंसा होती है। जीव हिंसा मतलब कोई भी जीव अगर भक्ति के मार्ग पे प्रगति को अगर हमने रोक दिया तो वो जीव हिंसा है। तो अगर साधु के जीवन में जितने भी ऐसे जो सिनेरियोज आते हैं जहाँ पर हम डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हैं, तो हमें उनसे ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, हमें सभी का रेस्पेक्ट करना है। तो ये जीव हिंसा से हम बच सकते हैं। प्रभुपाद जी जीव हिंसा का मतलब यही बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है, आपने उसको रोक दिया, आप अगर कारण बनेंगे उसकी भक्ति में आगे बाधक, तो आपकी भक्ति रुक जाएगी। तो ये जीव हिंसा तो निषिद्ध आचार, जो भी नियम हमें बताए हम उनका पालन करें, सख्ती से पालन करें। लाभ, हमें लोभी नहीं होना है, हमें संतुष्ट रहना है, जो भी मिल गया संतुष्ट रहना है, जो आएगा आ जाएगा। हमें तीसरा जीव हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। चौथा,
निषिद्ध आचार, जीव हिंसा, लाभ, चौथा है कूटनाटी। ये कूटनाटी भी बहुत ही बड़ा रोग है जो भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं आ जाता है। कूटनाटी का मतलब क्या है? कूटनाटी का अर्थ हमारे आचार्य दो तरीके से समझाते हैं। कूटनाटी मतलब डुप्लीसिट, दोहरा चेहरा, दो चेहरे रखता है वो व्यक्ति, इसको बोलते हैं कूटनीतिज्ञ। कूटनीति अच्छे से जानता है वो। तो मंदिर में तो हम बहुत अच्छे, हाँ प्रभु जी पूछे हाँ कैसा चल रहा है, जब हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है। मंगला आरती हो रही है, हाँ प्रभु जी मंगला बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन सत्यता ये है हम घर पे ना तो मंगला कर रहे हैं, घर पे जो बेसिक नियम है वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी को बुरा ना लग जाए तो लोग प्रभु जी के सामने हम थोड़ा अच्छा अच्छा बन जाते हैं। कूटनीति हमारी भक्ति में बाधक है। साफ साफ हमें प्रभु जी को बताना चाहिए, प्रभु जी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो कूटनीति हमारी भक्ति का नाश करती है। कूटनीति का एक और अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं, वो है फॉल्ट फाइंडिंग। जब हम भक्तों में विशेष रूप से कमियां ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस वीड को, ये खरपतवार जो है हमारी भक्ति में इतनी ज्यादा बढ़ती है जिसकी हद नहीं है। ये हाथी मात अपराध है। हाथी मात मतलब जैसे पागल हाथी बगीचे में एंटर हो जाता है तो आपने कितना ही अच्छे से उस बगीचे को बनाया हो, मेंटेन किया हो, हाथी पूरा ध्वस्त करके चला जाता है। ये कूटनाती ऐसा है। इस कूटनाती में जहां पर भक्त निंदा वाले, निंदनीय एक दूसरे की निंदा वाले स्थिति में चला जाता है, कमियां ढूंढने में लग जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, एक जैसे मधुमक्खी होती है जो केवल पुष्पों पे जब बैठती है और पुष्पों के पराग को लेके हनी रस रस लेती है। लेकिन एक होती है होम फ्लाई मक्खी जो केवल गंदगी, कहाँ कमी है कहाँ कमी है उसको ढूंढो और चर्चा करो, दो लोगों को और बताओ, अरे तुम्हें पता है तुम्हें पता है। ये सब कूटनाती है। ये सब बुरे फॉल्ट फाइंडिंग, ये जो एटीट्यूड है ये हमारी भक्ति को समाप्त कर देगा, ध्वस्त, बहुत ही डेंजरस है। और विशेष रूप से हम सब साधक हैं और साधकों से कहाँ गलती नहीं होती। साधक होता है जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब चलता है तो पहली बार जब चलता है तो ऐसे लड़खड़ा के चलता है तो माँ कितनी खुश होती है। और जैसे गिर जाता है तो माँ ये नहीं सोचती अरे गिर गया, नहीं, माँ 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 सोचती है अरे उठेगा, उसका उत्साहवर्धन करती है। ऐसे ही हमारे बीच में अगर कोई भक्त जिसका आ, जिसका एक्सीडेंटली अगर फॉल डाउन हो जाता है, जिस भक्त ने एक्सीडेंटली उससे कुछ गलती हो गई, गलती मतलब बड़ी से बड़ी भी गलती हो गई, तो हमें चर्चाओं में नहीं आना चाहिए। तुझे पता है वो प्रभु जी के साथ ये हुआ है, तुझे पता है उसके, हमें पता नहीं हम कितना बड़ा अपराध खुद के साथ कर रहे हैं। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारी, अगर दुराचार भी कर दिया किसी ने, साधु मंतव्य, वो साधु है। हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हमें नहीं पता है। अगर कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है, साधु के बारे में बात कर रहा है, प्रभु जी पता है, तो उसको चुप कीजिए। आप देखिए, अगर किसी ने कुछ गलती करी है, उसकी गलती को करेक्ट करने के लिए बड़े साधु हैं। ये कूटनाटी जो सेवा है, ये भी बहुत जरूरी है। इसको किस तरीके से हैंडल करना है, जैसे चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सारे भक्तों की बारे में समझाते हैं। उसमें एक भक्त थे, उनका अभी हमें नाम हम भूल गए हैं। वो भक्त का कार्य ये था कि कोई भी भक्त अगर गलती करता है तो उनको वो भक्त टोकते थे। कोई किसी भक्ति ने कुछ गलती कर दी तो भक्त टोकता था, अरे तुमने ये गलती कर दी। और वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उनकी स्ट्रिक्टनेस से जो भक्त थे कभी कभी वो भी डरते थे, अरे प्रभु जी हमें टोक देंगे, प्रभु जी हमें वो भक्त वो आए हैं तो हमें, तो वो बिल्कुल डर के, थोड़ा सा डर जरूरी है। कोई एक ऐसा वरिष्ठ भक्त जरूरी है जो हमें हमारी कमियां भी बताएं, आप में ये कमी है। ये कूटनीति सबसे पहले हम अपने पे लागू करते हैं। कोई हमें करेक्ट करने की कोशिश करे तो हम बल्कि उल्टा उस पे लगा दें, अरे कूटनीति कर रहा है तू, मुझ में कमी ढूंढ रहा है, तेरी भक्ति विनाश हो जाएगी। ये हम पे लागू हो जितना अच्छा है। कोई हमारी इंसल्ट भी करे, कोई हमारी कमी भी ढूंढे, बहुत अच्छा है। भक्त का तो घर ही वो है जहां पर कोई उसको कमी ढूंढ के बताए, आप में ये कमी है। लेकिन ये कमी ढूंढ के बताने वाली सेवा गुरु की होती है। गुरु कमी ढूंढ के बताता है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है। देखो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से बहुत ही
बहुत ही सरल तरीके से कमियां बताते बताते हम सबको एक जेंटलमैन बना दिया आज। म्लेच्छाओं वाली जो कम्युनिटी में जहाँ लोग जानवर जैसा रहते थे, उनको एक बहुत अच्छा जेंटलमैन वैष्णव बनाया उन्होंने। कमियां बताना जरूरी है, लेकिन हमारा रोल नहीं है कमियां ढूंढना और कमियां बताना। कूटनाती बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब तक हमने 4 डिस्कस किए। सबसे पहला निषिद्ध आचार हमने डिस्कस किया। जो भी नियम है, जो छोटे छोटे नियम हमें भक्ति में मिलते हैं, एकादशी का पालन, मंगला आरती का पालन, हर नियमों को बहुत अच्छे से पालन करना है। ऐसा नहीं चलो छोड़ दिया, आलसी नहीं होना है, बहुत ही उत्साह उत्साह रहना चाहिए। तो निषिद्ध आचार। दूसरा हमने डिस्कस किया, लोभी हमें नहीं होना है। हमने डिस्कस किया जैसे कृष्णनगर का वो ब्राह्मण टूटे हुए छप्पर में भी बड़ा प्रसन्न है। तीसरा हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया निषिद्ध आचार, जीव हिंसा। हमें जीव हिंसा नहीं करनी है, बड़ा भाव रखना है। सभी कोई अगर हमारी इंसल्ट कर दे हम सहन कर लें, बट हमारे घर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो प्रैक्टिस नहीं करते होंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हमें उनके प्रति द्वेष नहीं रखना है। हमें इतना अच्छा बिहेव करना है कि कोई बोले आप कितना अच्छा जेंटलमैन है। जीव हिंसा में नहीं करनी। चौथा भी हमने डिस्कस किया कूटनाती। हमें डबल गेम नहीं खेलना। अगर हमारे में कुछ कमी है, प्रभु जी को आके बताना है, या हमसे कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, प्रभु जी से पूछना है प्रभु क्या करें। और कूटनाटी में हमने ये भी डिस्कस किया कि हमें किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है। कोई भी अगर निंदा कर रहा है तो उसको चुप करना है कि देखो तुम्हारा रोल नहीं है, अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो प्रभु जी से जाके पूछो। तो ये कूटनाती। तो हमने 4 डिस्कस करे, 2 और बचे हैं। ये 2 क्या हैं? एक है पूजा और दूसरा है प्रतिष्ठा। तो पूजा का मतलब क्या है? पूजा मतलब जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अटेंशन देते हैं। जैसे हम मंगला आरती में उठे तो सब काम बाद में, पहले भगवान को हम अटेंशन देते हैं, भगवान सेंटर में रखते हैं। सेम पूजा एक रोग है जो भक्त के जीवन में भी आ जाता है। वो क्या है? हाँ, लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जाने। तुम्हें पता है मैं मंदिर में इतने समय से आ रहा हूँ, इतने समय से आ रही हूँ, लोगों को मुझे अटेंशन देना चाहिए। प्रभु जी ने मुझे पूछा नहीं, सेवा था जन्माष्टमी पे इतने लोगों को उन्होंने सेवा दी, प्रभु जी ने मुझे सेवा नहीं दी। ये सब रोग हैं। प्रभु जी कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी को जो सामने आ गया उसको सेवा दे दी। प्रभु जी ने अगर आपको समय नहीं दिया, आपको अंदर ये विचार नहीं लाने हैं मुझे समय नहीं मिला। बहुत बार ऐसा आ जाता है, मैं मंदिर में डोनेशन दे रहा हूँ, दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भाव नहीं दिया, मुझे वो आगे जो लाइन होती है ना, जो जो डोनर्स को आगे से पैसे पास करा के उनकी विशेष पूजा कराई जाती है, मुझे नहीं दी। वो भक्त के लक्षण नहीं है। प्रभु जी फिर हमारे मंदिर में ऐसा क्यों होता है? होता वो भी जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो भक्ति नहीं चाहते। हर व्यक्ति, हर तरह के व्यक्ति को भगवान से जोड़ने के लिए जो भक्त होता है, बहुत इंटेलिजेंटली उसको येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, हर किसी को लगाओ। कुछ लोग हैं जिनको चाहिए नाम, चाहिए मेरा नाम आना चाहिए, मैं डोनेशन दूंगा, क्या मुझे वीआईपी लाइन मिलेगी? हाँ आइए, मिलेगी। क्यों? ऐसा तो सबका समान भाव होना चाहिए। प्रभु आप सिखा रहे हैं ऐसे किसी को अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, समाज में हर तरह के लोग, हर तरह के वर्ग के लोग हैं जिन्हें शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल यही चीज चाहिए। अगर हम उन्हें मंदिर में ये स्पेशल अट्रैक्शन नहीं देंगे तो वो बाहर जाके कुछ इधर उधर के सम्मेलनों में, जहाँ पे लोग भौतिक और बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, वहां के राजा बनेंगे। ठीक है, इससे अच्छा तो मंदिर में आएगा वो, जो अपनी जो धन संपदा जो इधर उधर के कामों में लगाता है, भगवान में कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं स्वीकृति मिलेगी। लेकिन एक भक्त को नहीं होना चाहिए, प्रभु जी मैंने बहुत सेवा करी, राधाष्टमी पे इतने व्यंजन बनाए, मेरा नाम नहीं आया। साइलेंट। एक भक्त को साइलेंट वर्कर होना चाहिए। साइलेंट मतलब वो काम भी कर दे और साइलेंट है, उसको पता भी ना लगे किसी ने कुछ पूछा कि। तो पूजा, हमें हमें कुछ मांग नहीं करनी। प्रतिष्ठा, पूजा से ही थोड़ा और बड़ा है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब नेम फेम, मुझे पद मिले, मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, बहुत समय से मंदिर में हूँ, अभी मुझे थोड़ा रिकग्निशन मिलना चाहिए। ये नया नया भक्त आया है, इसको आपने इतना समय दिया, प्रभु जी मैं तो इतने समय से इनिशिएटेड भी हूँ, आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे। ये सब रोग हैं। साधु का घर है जो वो बिल्कुल दुनिया में ज्यादा अट्रैक्शन वाली लाइफ पसंद नहीं है। अगर किसी भक्त को अगर ऐसी सेवा मिल भी जाती है जहां पर उसे पब्लिक में आना पड़ता है, पब्लिक स्पीकिंग होती है, तो साधु अगर उसमें रस ले रहा है तो साधु वेल सिचुएटेड नहीं है। उस साधु को अंदर से बहुत ये होना कि मैं
सब गुरु ने मुझे दी है सेवा, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। तो हमें प्रतिष्ठा, हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो हमारे इतने आचार्य हैं, उनकी जीवनी हम पढ़ें तो हम ये सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। प्रतिष्ठा, नेम फेम नहीं चाहिए। माधवेंद्रपुरी सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। माधवेंद्रपुरी अपने गोपाल के लिए चंदन लेने गए जगन्नाथपुरी, पैदल पैदल रास्ते में थक गए तो गोपी बालासोर में, वहां पे रेमुना में गोपीनाथ जी के मंदिर में उन्होंने रुके, थोड़ा विश्राम लिया। गोपीनाथ जी की कथा सुनी ब्राह्मण से कि हमारे गोपीनाथ जी के लिए हम खीर बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें वो खीर मिल सकती है क्या। और इतने में ही वो मंदिर में घंटी बजी, भगवान को भोग लग रहा है। उनको बहुत बुरा लगा, अरे मैंने कहाँ इच्छा कर ली भगवान को, तभी भोग लग रहा है। वो माधवेंद्रपुरी, उन्होंने इच्छा कर ली, अपने आप को इतना अपराधी समझा कि मैंने भगवान का भोग लगने से पहले वो खीर खाने की इच्छा कर ली, तो मैं अब फास्ट करूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और वहां से चले गए बिना कुछ प्रसाद ग्रहण किए। तो भगवान गोपीनाथ अपने भक्त का ये भाव देखकर उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुरा ली। और रात को ब्राह्मण जब सो रहा था, उसके स्वप्न में आए कि ब्राह्मण उठो, मेरे गर्भगृह में, मेरे मंदिर में मैंने, मेरे पीछे एक, जब तुम भोग लगाए थे खीर का प्याले में, एक खीर का प्याला मैंने चुरा के रख लिया। और मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी जो आज सुबह तुमसे मिला था, तुम कहीं पर भी वो मिले उसको ढूंढो, उसको खिलाओ। वो व्रत में चला गया है, वो कुछ खा नहीं रहा है। तो भक्त ने देखा कि ये भक्त, ये भगवान का कैसा सपना है। वो रातों रात जाके देखता है और भगवान के पीछे देखता है, और भगवान ने वास्तविक रूप में भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई। अब आप जस्ट कल्पना कीजिए अगर आपके लिए भगवान ऐसा कुछ करे कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी और पता है भगवान ने मेरे लिए ये कर दिया, हम उसका ऐसा ढिंढोरा पीटेंगे कि सब लोग जाने रहे हो। लेकिन माधवेंद्रपुरी जैसे ही सुने, वो जो ब्राह्मण था पूरे गांव में, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, कोई माधवेंद्रपुरी है, कोई माधवेंद्रपुरी है। तो माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, उठे, हाँ हाँ मैं माधवेंद्र, अरे आप कितने महान है, प्रणाम किया, दंडवत किया। बोले क्यों, साक्षात गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराई है। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी को पता लगा गोपीनाथ ने मेरे, बड़े बड़े प्रसन्न हुए। इतना वो खीर के साथ साथ वो कण कण जो मिट्टी का जो पॉट था उसको भी खाया उन्होंने। लेकिन उनको ये लगा कि रातों रात, आज तो कल सुबह ये सारी बात ऐसे आग की जैसे फैल जाएगी। तुम्हें पता है माधवेंद्रपुरी इतने बड़े भक्त हैं, माधवेंद्रपुरी इस जगह को रातों रात छोड़ के चले गए कि मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे नेम फेम नहीं चाहिए, मैं साइलेंटली भगवान की भक्ति करूं। तो ये गुण है, बहुत सारे हमारे आचार्य हैं। हम, आप देखिए स्वयं भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज सभी को बुलाते हैं यज्ञ में बैठाने के लिए। तो वहां पर जब सेवाएं होती हैं तो सेवाएं बांटते हैं युधिष्ठिर महाराज, नकुल तुम ये करोगे, सहदेव तुम ये करोगे, भरत तुम ये करोगे, कृष्ण तुम क्या करोगे। तो कृष्ण बोले मैं जितने भी मेहमान आएंगे उनकी चप्पलों को मैं रखूंगा, स्वयं कृष्ण। आप देखिए जो चप्पल की जो सेवा है कितनी छोटी सेवा है, लेकिन जिसकी सेवा भगवान का अभिषेक करने की सेवा है कितनी बड़ी सेवा है। अट्रैक्शन, स्पॉटलाइट पे प्रभु जी आएंगे, मैं, प्रभु जी ने मुझे स्पेशल सर्विस दी है, मैं पॉट वॉशिंग करूंगा और मैं वहां पे चादर में और आके, और मैं स्पेशल, छोटी से छोटी सर्विस भी मिल जाए, प्रसन्न रहना है। कृष्ण हमें सिखाते हैं साइलेंट वर्कर रहना है। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते थे, क्योंकि उन्हें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी कि मैं तो इतना पतित हूं, मैं किसको टच करूंगा, मैं ये जो जगन्नाथ के पुजारी हैं इनको मैं टच करने लायक भी नहीं हूं। तो तो सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के पीछे जो बीच है, बीच समुद्र के बीच पे जो गरम गरम जो रेत है, जिस पर गरम गरम जो धूप गिरती है, तो वो रेत इतनी गर्म हो जाती है। तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं चलो मुझे रेत के रास्ते से जाना चाहिए, मैं सामने वाले रास्ते से जाऊंगा तो कोई मुझे पूछ ना ले, कोई मुझे टच ना कर ले, तो पीछे गरम गरम रेतीले रास्ते से जाते हैं वहां। तो इतने हमारे आचार्य हमें अपने सिखाते हैं कि हमें भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना है, मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे कोई पूजा नहीं चाहिए, मुझे लोभी नहीं होना है, मुझे संतुष्ट होना है। मैं जीव हिंसा ना करूं, मैं सभी के प्रति एक बड़ा हृदय रखूं, कोई मेरी निंदा भी कर दे तो मैं बड़ा हृदय रखूं, मैं जीव हिंसा से बचूं, मैं जो भी मुझे नियम बताए गए हैं निषिद्ध आचार में बहुत अच्छे से करूं, और सबसे इम्पोर्टेंट कूटी नाटी, मैं कूटी नाटी से बचूं।
मैं जैसा हूँ आज, मैं जितना प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मैं भक्त को बताऊं, प्रभु से डिस्कस करूं, मैं दो दो भावना रखूं, चलो एक बार दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा के बाद फिर अपना सब करेंगे, नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हमें फॉलो करना है। तो कूटनाटी नहीं होनी चाहिए, हमें डुप्लीसिट नहीं होना है, और हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी है। जहाँ पर भी वैष्णव की निंदा हो, कान बंद कर लीजिए, वहाँ से चले जाइए, और किसी सीनियर वैष्णव को बताइए, प्रभु जी मैंने ऐसे सुना, तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि कोई अगर हमें डाउट भी डाल देता है किसी वैष्णव के प्रति, तो हमें क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं, अगर हमें अपनी भक्ति लता को ग्रो करना है और भगवान कृष्ण के चरणों में भगवान के अहेतु की भक्ति सेवा प्राप्त करनी है, जहाँ पर देवता इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी को भी वो प्राप्त नहीं होती, जिस भगवान के अहेतु की भक्ति को प्राप्त करना, उस फल को पाने के चक्कर में ऐसा ना हो हम छोटी छोटी चीज़ों में अपना नाश कर दें और भुक्ति और मुक्ति के पीछे हम इस हमारा जो डिजायर्ड गोल है उसमें फेल हो जाए। तो ये हमें लर्न करना है। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो हम एंड करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट कीजिए, जितेंद्र अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस जितेंद्र, बताइए। प्रभु जी, हम सुबह मंगला आरती करते हैं तो उस टाइम हम गुरुवाष्टकम गाते हैं, जी, लेकिन हम आरती परफॉर्म राधा कृष्णा की करते हैं, तो हमें किस मूड से करनी चाहिए प्रभु जी? एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएंगे? मैं जितना समझाऊं, आप मंगला आरती करते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं और हरे कृष्णा मंत्र गाते हैं, तो आपको ये किस भाव से करनी चाहिए मंगला आरती? आपका यही प्रश्न है? जी जी प्रभु जी। किस भाव से? बिल्कुल, बहुत अगर अच्छा है। हमें गुरु की कृपा। ठीक है। आपका भाव यही होना चाहिए कि मैं पूर्ण रूप से, मेरा जो अटेंशन है मैं भगवान को दूं, और जो आप जो प्रेयर्स जो आप गा रहे हैं उसका मतलब आप समझें। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लें इसका मतलब क्या है, और इसके ये मीनिंग्स आप पहले उसको समझें, ताकि आप जब मॉर्निंग में जब आप वो प्रेयर्स गा रहे हैं तो मीनिंगफुली आप वो चैंट करें, सारी प्रेयर्स का मीनिंग्स बाय डिफॉल्ट वो रहे, और पूरा फोकस भगवान के सामने रहे, उन मीनिंगफुल्ली आप उन वो प्रेयर्स को आप ऑफर करें। ये भाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? मिसेस विनय सिंह का प्रश्न है, हरे कृष्णा। ओके, तो अगर ठीक है, अगर आपके कुछ और भी प्रश्न हैं तो आप अपने प्रीचर से, अपने डिवोटी जिनके संपर्क में आप हैं, आप उनसे पूछें और अपनी जिज्ञासाएं आप शांत करें और भक्ति में आप आगे बढ़ें। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें जो आज हमने डिस्कस किया। निषिद्ध आचार, कूटनाटी, जीव हिंसा, पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ, इनको समय समय पर काटें, और भक्ति लता जिसको हमें सींचना है, भगवत प्रेम अहेतु की भक्ति हम करें, वो डिजायर्ड गोल वो कभी डाइल्यूट ना हो। सो इसके साथ हम एंड करेंगे। एक प्रश्न आया है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अंडरस्टैंड अबाउट जीव हिमसेल्फ, बट माई क्वेश्चन, माई फैमिली नेवर एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, माई होम एल्डर पीपल गिव मी ट्रबल, लाइक वाइज नॉट अंडरस्टैंडिंग और प्रोसीजर, सम टाइम आई विल गेटिंग एंग्री, प्लीज गाइड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से जब आप भक्ति करेंगे आपको 10 लोग होंगे जो आपके टेम्परामेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, और उस टेम्परामेंट में अगर आप लूज हो गए वो और एंजॉय करेंगे। आपको इसको कैसे हैंडल करना है? आपको आपको उनकी जो घर वालों की जो लाइफस्टाइल है उसमें रहते हुए आप उनसे ज़्यादा
आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। आप अगर आर्ग्यूमेंट्स में चले जाएंगे तो आप फेल हैं। अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स में चले गए देन गॉन। बेटर आप उनको टॉलरेट कीजिए और उनसे बहुत अच्छा एज अ जेंटलमैन आप अच्छा बिहेवियर कीजिए। अगर वो आपसे कुछ भी मांग रहे हैं करके दीजिए। आप सेवा सेवा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए। मेरे लिए पानी लाओ या मेरे लिए कुछ सेवा करो। क्या तुम जप करते रहो, चलो ये काम करो करो। जप करके थोड़ा छोड़ दो, माला जप करके थोड़ा छोड़ दो बीच में, कोई कोई अपराध नहीं। अगर किसी ने आपको कोई काम दे दिया बीच में, लेट से आप जप कर रहे हैं हरे कृष्णा और किसी ने आपको कुछ काम दिया, अच्छा कितना जप करोगे, थोड़ा ये काम कर लो, तो मैं तो ये कहूंगा आप सबसे पहले उस माला को छोड़िए। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो आपके बिहेवियर को देख के सीख जाएंगे कि कितना टॉलरेंट है ये पर्सन। मैं उसको इतना प्रोवोक करता हूँ लेकिन वो उतना ही विनम्र होकर कितना अच्छा मेरे साथ बिहेव करता है, करती है। सो नाइस। और मैं कितना नालायक हूं कि बार बार इसको उसके भजन में ही बाधा करता हूँ। लोग आपके भजन में ही ज्यादा बाधा डालेंगे और आप जब जब वो आपके भजन में बाधा डालें, रुक जाइए 2 मिनट, खड़े होकर करिए, उनका काम करके वापस आ जाइए। ये तपस्या है। हमें थोड़ा और थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। तो नेचुरली आप देखेंगे उनका उनका खुद का अंदर से एक हृदय भी अंदर आवाज आएगी, हाँ ये कितना अच्छा बिहेवियर है इसका, कभी लड़ाई नहीं करता है। मैं हमेशा इसके लिए बोलता हूँ तुम हरे कृष्णा वाले, तुम जप वाले, तुम नाकारा, तुम ये तुम वो। या कभी कभी वो हमें इंटेलेक्चुअली हमें डिफीट करने की कोशिश करेंगे, अरे इसका ये ब्रेन वॉश हो गया है इसके तो, या वो ब्रेन वॉश हो गई है इसका। बहुत बार ऐसे प्रोवोकेशन मिलेंगे। टॉलरेट, विश समझ के पियो। और जबकि थोड़ा बड़ा हृदय रखो, ठीक है कुछ बोला है टॉलरेट करो, बल्कि उससे अच्छी स्माइलिंग फेस में उसके वो क्या चाहता है उसके साथ समय बिताओ, आके फिर जब करो। यू शुड बी वेरी, आप देखिए आपको डिप्लोमैट होना पड़ेगा। एक तो होता है डुप्लीसिट। डुप्लीसिट होता है जो दो चेहरे रखता है, और डिप्लोमैट, डिप्लोमैट पॉजिटिव वर्ड है। डिप्लोमेसी आप देखिए बड़े बड़े देशों में डिप्लोमेट्स होते हैं बढ़िया, क्योंकि आप देखिए चाइना और भारत दो बड़े द्वेषी हैं, लेकिन इनके रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी दोनों कंट्री से डिप्लोमेट्स होते हैं, और कितने तरीके से वो बात करते हैं, रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। हालांकि ये डिप्लोमेसी डुप्लीमेसी का ही एक दूसरा रूपांतरण है, लेकिन आपको अपनी फैमिली में थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ेगा और बहुत ही एक्सपर्ट डिप्लोमेट होना पड़ेगा, ताकि वो लगेगा क्या परफेक्ट इसका बिहेवियर है, कभी लड़ता नहीं, कभी लड़ती नहीं, कितना अच्छे से बात करता है, कितनी कितनी अच्छे से मीठा मीठा बोलता है। आप आपके मुंह से ऐसे ऐसे शुगर, ऐसे गुड़ निकलना चाहिए। बाद में अगर आपको गुस्सा करना है, पंच मारना है, गेट बंद करके उसके उसके फोटो को देख के उसको पंच मारो, लेकिन सामने आप थोड़ा डिप्लोमेट हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में रह के चीन की बुराई करेंगे, चाइना की बुराई करेंगे, लेकिन जब वहां पे लोग मिलेंगे तो कितने डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। आप थोड़े डिप्लोमेट होइए, बट यू हैव टू बी डिप्लोमेट। आप उनसे फाइट मत कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप कैसे उसको गाइड कर पाएंगे। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। एक प्रश्न है ज्योति जोशी माता जी का। हाँ माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें तो मैं सुन पाऊंगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु, आपने जो ये 6 खरपतवार जो भक्ति में जो हमें परेशान, मतलब हमारे लिए जो भक्ति लता बीज के साथ साथ जो 6 आपने पॉइंट्स बताए जी। कृष्णदास कविराज प्रभु के बताए हुए, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। पर थोड़ा सा सवाल ये था कि इसको कैसे उतारे, मतलब इनसे कैसे निजात पाए, जो बुराइयां हमें हैं, ये जो खरपतवार हैं, उनको कैसे क्या करें, कि जैसे एसोसिएशन करें डिवोटीज का, या चैंटिंग करें, या कोई आप रास्ता बताएंगे, क्योंकि अपने आप से तो नहीं हो पाता है। बिल्कुल माता जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 6 वीड्स तो हमें समझ में आ गई हैं, लेकिन हम इस पे कैसे वर्क करें, तो जी। 2 तरीके से वर्क होता है। जैसे अगर हमें कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले बीमारी क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। ये फर्स्ट स्टेज होता है उस बीमारी को दूर करने का। और फिर सेकंड स्टेप होता है डॉक्टर के पास जाना। तो डॉक्टर भी सबसे पहले सिम्टम्स जानता है कौन सा रोग है और उस रोग के अनुसार दवा देता है। तो ऐसे ही ये जो 6 वीड्स हैं, इन 6 वीड्स को पहले हम बहुत अच्छे समझें कि क्या मेरे में कूटी नाटी आ रही है, क्या मुझे अहिंसा जीव हिंसा हो रही है, या मुझ में पूजा लाभ प्रतिष्ठा जैसे रोग आ रहे हैं। ये पहले इसका चयन होना बहुत जरूरी है। और इसको काटने के लिए सारे सबके काउंटरैक्ट्स हैं। जैसे निषिद्ध आचार को काटने के लिए सारे नियम
जो भी हम सुनते हैं मंगला आरती को लेके, जप को लेके, एकादशी को लेके, दंडवत प्रणाम को लेके, डीटी वर्शिप को लेके, जो भी नियम है, इसको आप कैसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं? आप इनके बारे में सुनकर, इनकी ग्लोरी सुनकर, एकादशी की ग्लोरी सुनकर और मंगला आरती की ग्लोरी सुनकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना महत्वपूर्ण है वो सुनकर। जैसे प्रभुपाद हमेशा बताते हैं, आप किसी भी चीज को नैति 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 से रिमूव नहीं कर सकते, आप किसी को उसको पॉजिटिवली फिल करना पड़ेगा। जैसे निषिद्ध आचार, जिस भी नियम के प्रति आप आलसी हो रहे हैं, चाहे जप के प्रति आलसी हो रहे हैं, या मंगला आरती के प्रति आलसी हो रहे हैं, या भोगा इधर उधर का खाने के प्रति आप आलसी हो रहे हैं, नेग्लिजेंस हो रहे हैं, निषिद्ध आचार आपका फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर डिजीज को पहले नोट कर लीजिए और फिर आप उसके रिलेटेड कोट्स फाइंड आउट कीजिए। प्रभुपाद क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं मंगला आरती की, प्रभुपाद क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं एकादशी व्रत की, या प्रभुपाद क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं साधु संघ की। मैं साधु संघ में थोड़ा कम हूँ, दूर रहती हूँ, तो आप साधु संघ कीजिए, अपने लाइक माइंडेड लोगों से आपकी गोष्ठी होना बहुत जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो सब नियमों को की पॉजिटिविटी आप माइंड में रखेंगे तो नेचुरली आप उस पर वर्क कर पाएंगे। कूट नाटी से आप बच सकते हैं भक्तों की बड़ाई करके। हर एक भक्त में कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं, किसी भी भक्त की कमी तो कोई भी ढूंढ सकता है, लेकिन हर भक्त में कुछ अच्छे गुण हैं, हर भक्त की हम बड़ाई करके कूटनाती से बच सकते हैं। पूजा से हम बच सकते हैं, हम अपने जूनियर्स को आगे करके कि आप आगे चाहिए, या हम खुद उसके पीछे हम ना जाएं, प्रॉम्प्टली हम उस पर वर्क करें। तो हर अंग में आप डिटेल में जा सकते हैं। लोभ, हमें लोभ ना बढ़े, फाइंड आउट करो क्या मैं बहुत ज्यादा लोभी हो रही हूँ। कृष्णनगर के जैसे ब्राह्मण का हमने वो वृतांत सुना, ऐसे आप बहुत से ऐसे पास टाइम सुनिए जहाँ पे लोभ कितना हानिकारक है, तो आप नेचुरली इस पे वर्क कर पाएंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रश्न है, प्रभु जी अगर टेम्पल सर्विस में कोई मटेरियल रिसोर्सेस चाहिए तो भगवान से प्रे कर सकते हैं क्या? अगर वो आपकी ऑथराइज्ड सर्विस है, जैसे ब्रह्मा जी को जब भगवान ने सर्विस दे दी आपको क्रिएशन करनी है, तब ब्रह्मा जी ने प्रे करी भगवान से और फिर भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान मैनिफेस्ट किया। तो ऐसे पहले सर्विस आ जाए, सर्विस आने के बाद आप प्रे कीजिए भगवान मुझे इस सर्विस तो आपने मुझे दे दी, अब मुझे ये आवश्यकता है, तो फिर भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन भगवान से मैं ये प्रार्थना नहीं कर रही है भगवान मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये सेवा दे दीजिए, नहीं, जो सेवा आ गई उसके बाद आपकी सेवा में जो भी आवश्यक चीजें हैं आप वो लीजिए और निश्चित रूप से आप मांग सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। वन बाय वन प्रश्न आ रहे हैं। प्रशांत वाजपेयी जी, प्रशांत वाजपेयी जी आप प्रश्न करें, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्रशांत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये पूजा से मतलब ये कैसे, मतलब ये वीड्स कैसे हो गई पूजा का वीड्स में से, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, पूजा का हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे किसी को हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप उसी की करते हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही भक्ति में अगर हम अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो वो मोर और लेस पूजा ही है। या भक्ति में हम जहाँ पर ये डिजायर कर लेते हैं कि सबको पूछ लिया मुझे नहीं पूछा, जैसे हम कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं और शादी में बहुत बार ऐसा होता है, शादी में बहुत से लोग आते हैं और कभी कभी जो होस्ट होता है उसको इतने सारे मेहमानों को मिलना होता है और सडनली किसी एक मेहमान को वो समहाउ इतना बिजी होता है मिल नहीं पाता है, तो वो जो मेहमान है वो इतना उसको सीरियस ले लेता है, वो घर आके खूब बुराई करता है। तो पता है वहां पे वो लोग पूछते तक नहीं है, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा एंड ऑल। तो इस वर्ल्ड में दुनिया में लोग क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कोई मुझे अटेंशन दे। आप देखिए मंदिर में भी ऐसा होता है, मंदिर में बहुत बार ये प्रश्न उठ जाते हैं पूजा को लेके, स्पेशली जैसे डोनर्स होते हैं, डोनर्स की हम इस विशेष रूप से उनको आगे आप देखते हैं बैरिकेडिंग लगा के उनको बैठाते हैं वहां पे एंड ऑल। तो
अगर एक भक्त होगा तो उसको नहीं चाहिए वो, अगर वो चाहिए नहीं प्रभु जी सबके साथ बैठते हैं, हम पीछे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में एक मैनेजमेंट है, उसको बनाना भी जरूरी है, ताकि पर्सन तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं समाओ भगवान से जुड़े। लेकिन एक जो भक्त है उसको उसको कुछ स्पेशल वो नहीं चाहिए अट्रैक्शन। लेकिन हाँ, विशेष रूप से जैसे मान के चलिए अगर प्रभु ही बोल रहे हैं नहीं नहीं आप आगे आइए और आप बैठिए, तो आपका सबसे फॉरमोस्ट इन प्रिंसिपल है, अगर प्रभु कुछ कह रहे हैं तो फिर आपको करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी वो हमें इंस्पायर करता है, औरों को भी इंस्पायर करता है कि देखिए इन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो वो आप आगे आएंगे। उन्होंने जन्माष्टमी पे, राधाष्टमी पे उन्होंने इतने व्यंजन बनाए, तो वहां पर भी पूजा होती है, आप भगवान के सामने आते हैं, आपको गार्लैंड दी जाती है, आपको गिफ्ट दिया जाता है। तो हालांकि एक भक्त को वो चीज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है महाप्रभु, जहाँ पर बोलते हैं भक्ति के मार्ग में जो भी चीज संभव है भगवान की सेवा में उसे लेना चाहिए। अगर मैं वहां पर 100 लोगों के बीच में जाके अगर मैं वो चीज ले भी रहा हूँ, तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जा रहा हूँ। देखो मैंने मेरा अमूल्य समय जो मैं अपने बिजनेस में लगाता था, घर के इतने कामों में लगाता, थोड़ा समय मैंने गुरु के लिए भी लगाया, आप भी लगाइए। उस भावना से आप जाएं, अपने हृदय में वो चीज पनपने ना दें। जैसे हमारे एक प्रभु जी थे जो कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे, बट गोल्ड मेडलिस्ट होकर उन्होंने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जब उनको कॉलेज से जब वो एल्यूमिनाइज जो एक फेयर होता है जिसमें सारे एल्यूमिनाइज को बुलाया जाता है, उनको ग्रीट किया जाता है स्टेज पे, तो वो कॉलेज के टॉप स्टूडेंट थे, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया कि प्रभु क्या करेंगे वहाँ पे जाके, और इससे क्या मतलब है हमें पूजा प्रतिष्ठा से और इससे। लेकिन प्रभु ने उनको बताया नहीं आपको जाना चाहिए, 1000 लोग देखेंगे कि इतना अच्छा पढ़ाई लिख करके अब ये देखो सब छोड़ के भगवान का भक्त बन गया है। तो एज अ मैटर ऑफ सर्विस वो जाता है और वो पूजा भी लेता है। जैसे गुरु है, गुरु एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी पूजा लेता है। क्यों? ताकि जो शिष्य है वो सीख पाए कि मुझे गुरु को कैसे देना चाहिए। तो हम गुरु, लेकिन गुरु अंदर ये नहीं सोचता है कि हाँ नहीं नहीं आप मुझे, जस्ट इमेजिन कीजिए प्रभुपाद जी गुरु वो सेवा ना लें कि नहीं नहीं आप मुझे पूजा मत कीजिए, मैं तो दास बनने की सेवा कर रहा हूँ। तो गुरु कभी गुरु भक्ति गुरु कभी वो सिखा ही नहीं सकता है। तो वहां पर वो गुरु के हृदय में ये जो सब बीट्स हैं हमें अंदर से इनको काटने हैं। तो गुरु अंदर से हृदय में सोचता है कि गुरुदेव सब आपके थ्रू ही आया और आपको ही जाना है। प्रभुपाद कई बार लेक्चर्स में बोलते हैं, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि ये जितना भी कुछ आया है सब मैंने नहीं किया है, मेरे गुरुदेव के निर्देश को पालन कर रहा हूँ और आप सब शिष्य आप लोगों ने किया है, आप सभी मेरे गुरु के प्रतिनिधित्व हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। तो वो हमें इस तरीके से पूजा से बचना है कि हम अंदर से उसको एंजॉय ना करें, देखो देखो मेरा नाम आ रहा है, देखो देखो मुझे बुलाया जा रहा है, लाइक दिस। आई होप आप समझे। मतलब मैं तो ये समझा ये तो प्रतिष्ठा की बात है, मतलब तो प्रतिष्ठा और पूजा बिल्कुल मिला हुआ है आपस जी। ये तो प्रतिष्ठा वाली बातें हो गई ना, ये तो पूजा और प्रतिष्ठा एक ही हो गया। पूजा में तो आराधना आराधना नहीं है ना इसका हाँ, मतलब, पूजा में एक आराधना से लिंक नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में आ जाता है नेम फेम, नेम फेम और पोजीशन, ये प्रतिष्ठा में आ जाता है। ठीक। और प्रश्न है, अननोन नंबर है 43304445, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अपना नाम बता सकते हैं आप। दिनेश मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मिश्रा जी पूछिए। मेरा प्रश्न था प्रभु कि अगर किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर कि भगवान का भोग नहीं लग पाता है, जिस कारण से वहां पर हम लोग प्रसाद कैसे लें प्रभु? ये प्रश्न विशेष रूप से आप गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको शादी पार्टियों में जाना रहता है या समाज में कुछ ऐसी गोष्ठी होती है जहाँ पर वो लोग आपको बुलाते हैं, और वहाँ पर चूंकि हम सब भगवान का प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो हम उसको कैसे हैंडल करें, ये बहुत ही प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में चैलेंज आता है। और इसको डील करने के लिए आप टाइम टू टाइम डिवोटीज से पूछ सकते हैं कि प्रभु आज मैं वहाँ जा रहा हूँ और आज ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय पे आप, चूंकि एज अ सोशल नॉर्म्स भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं,
तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल जाइए मत और मना कर दीजिए, आप जाइए। ऐसा मैंने वही कहा, डिप्लोमेट, आपको बहुत परफेक्ट डिप्लोमेट होना पड़ेगा ताकि वो सामने वाला बुरा भी ना मान जाए। आप जाइए, बात कीजिए, दो बात भी कीजिए, बैठे भी है, और हो सके अगर आप बच सके तो बिना खाए आप आ जाइए, और अगर नहीं हो पाता है आप लीजिए, वहाँ पे दही लीजिए, नॉन गार्लिक ऐसा आइटम्स है जो आप लीजिए। दूसरा, ये तो एक सिनेरियो है, शादी पार्टियों में कहीं पे जाना है, हम गेस्ट के जाते हैं, वहाँ पे करते हैं। अगर कोई केवल लहसुन प्याज ही उन्होंने बनाया है तो आप निवेदन कर सकते हैं कि लहसुन प्याज मैं नहीं लेता हूँ, आप अगर हो सके तो कुछ बिना लहसुन प्याज का, तो वो मान जाएंगे अगर आप अच्छे से। तो ये तो हो गया कहीं शादी पार्टियों में या कहीं गेस्ट में गेट टुगेदर में जाना। दूसरा, कभी कभी ऐसा नौबत कब आ सकती है जब हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं, यात्राओं में जाते हैं, तो वहां पर भी ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है कि हम भगवान का भोग तो हम कहाँ खाएंगे, यात्राओं में हम कहीं जाते हैं तो वहां पर आप कोई जैन भोजनालय देखिए, ऐसी जगह देखिए जहाँ पर ऑनियन गार्लिक नहीं बनता है सबसे पहले। और जब वो वहां पर डेफिनेटली वो भोगा है, उस भोगा को आप लें और फिर भगवान से प्रे करें कि भगवान, स्थिति ऐसी है कि मुझे कहीं पर प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये ग्रहण कर पा रहा हूँ, तो बस आप उसको प्रे करके ले लीजिए, कुछ नहीं कर सकते, वो सर्कमस्टेंसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ज्योति माता जी, आपका प्रश्न और है? आपने हाथ ऊपर किया या हो गया? एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा और जानना चाह रही थी कि जी जितनी भी आपने ये खरपतवार बताई हैं, जी हाँ हाँ प्रभु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं माता जी। हाँ, तो ये मुझे तो हर खरपतवार अपने में ही लगती है, अपने में लगती है, सभी थोड़ी ज्यादा कोई कम। तो अब ये तो बहुत मुश्किल होता है कि हो रहा है मेरे साथ कि मैं, जो आपने तरीके बताए हैं कि कुछ इस तरह के कुछ पुस्तकें पढ़ के या एसोसिएशन करके, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं, जैसा आप कह रहे थे कि भगवान से हमें नहीं कुछ मांगना चाहिए, कि भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि मुझे वो इसमें कुछ मदद करें, या वो भी ठीक नहीं है? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, और आपका जो उत्तर है वो आप ये कह सकते हैं इंद्र के थंडरबोल्ट जैसा है। जैसे इंद्र के थंडरबोल्ट से बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे ही हाँ प्रेयर्स जी में इतनी ताकत है। आप भगवान से जी प्रे कीजिए, भगवान मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, तो प्लीज हेल्प जी मी, जी, तो डेफिनेटली कृष्णा विल हेल्प यू। वो कर सकते हैं, मतलब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जी भाव होना बहुत जरूरी है। जो माली जी होता है वो गार्डन में यही देखता रहता है, कमी कहाँ है, कमी कहाँ है, वो बाहर वाले में नहीं, खुद में, मेरे में कमी कहाँ है। इसलिए एक मंथन एक एक्टिविटी हमारे डे टू डे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, जप करते हैं, मंथन एक एक एक्टिविटी, इंट्रोस्पेक्शन, हम खुद बैठ के खुद पे विचार करें आज मैंने क्या गलती करी। तो ये बहुत अच्छा है खुद की कमियां ढूंढना, जिससे हम और इम्प्रूव हो सकते हैं। कुछ करते चैट हैं। बॉक्स में प्रश्न आए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। निहाल प्रश्न पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, माय ब्रदर इन लॉ is not well and in hospital for corona treatment, requesting to pray for him। तो जैसा हम बोल रहे हैं, प्रेयर्स में बहुत बड़ी ताकत है। सभी वैष्णव अगर प्रे करते हैं तो प्रेयर सक्सेसफुल होती हैं। तो लेट्स वी ऑल प्रे कि आपके ब्रदर इन लॉ जल्दी से जल्दी क्योर हो। बट हमें भगवान का जो इन्वेंशन है उस पर भी उसको हमें एक्सेप्ट करना है। what Krishna has decided we should accept, so whatever will be happening सब अच्छा ही होगा। so still we will pray, Krishna takes care of him। हरे कृष्णा, सेम निहाल प्रश्न पूछ रहे हैं, what if after initiation निषिद्ध आचार happens due to material modes, maya is very strong, we are careful now, but in future it's very seems very risky, how to प्रे टू शिला प्रभुपाद इन दिस केस। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार हमें दीक्षा मिल गई, दीक्षा मिलने के बाद अब ये निषिद्ध आचार फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब हम थोड़े कैजुअल हो गए हैं, चलो दीक्षा तो मिल गई, अब मंगला में उठ गए तो उठ गए, नहीं उठे तो नहीं उठे, या
या थोड़े जहाँ पे हम थोड़े डाउन हो जाते हैं, तो ये कैसे हैंडल करें। तो इसको हैंडल करने के लिए जिस भी दिन आपने जो भी चीज मिस करी, आप रिग्रेट फील कीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू हैव मिस मंगला आरती डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा बुक। ऐसे प्रभुपाद ने बहुत सी चीजें बताई। आपको बहुत अटेंटिव होना, आपका कोई भी एक्शन, कुछ भी चीज अगर आपका डिस्टर्ब हुआ, आप इमीडिएटली इस पे वर्क कीजिए। वो आप ही कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज ये चीज मिस करी। आप जाइए प्रभुपाद के सामने, जाइए कृष्णा बलराम के पास जाइए, सामने जाइए, सॉरी बोलिए कि आज मैं नहीं कर पाया, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, मैं कल से करूँ। आप प्रभु से भी बात कर सकते हैं। अगर वो फ्रिक्वेंटली होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप बिल्कुल केयरलेस हो रहे हैं, तो प्रभु जी आपको और प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। तो बट हाँ, आप प्रे कीजिए, भगवान को जाके सीधे बोल दीजिए प्रभु भगवान मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, और जिस भी दिन आपने कोई भी नियम तोड़ा, इमीडिएटली उस पर वर्क करना है, इंस्टेंटली। तो आई होप इट विल वर्क। भुवना राधा कृष्णा अय्यर बोल रहे हैं, नॉट लाइक वाइज ट्रबल बट देयर थॉट डिस्टर्ब मी लॉट वाइज देयर विलिंग मटेरियलिज्म माय विलिंग इन केस ही एडवांस। आप डेफिनेटली, आपका प्रश्न इसी से जुड़ा होगा कि घर वाले आपकी घर वालों के जो विचार हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देते होंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बातों में वो आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में डेफिनेटली बाधा बन जाते होंगे। बट आई वुड से कि आपको बहुत ही अच्छा एक डिप्लोमेट होना ही पड़ेगा, और आप बहुत अच्छे से उनसे डील कीजिए, फाइट मत कीजिए, और आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ वो मटेरियलिस्टिक हैं और वो जैसे हैं ठीक हैं, कभी उन पे कृपा होगी, कभी कभी आप उनको प्रसाद दे दीजिए, बट डोंट फाइट, बेटर टॉलरेट। सांवरिया का प्रश्न है, अगर गलती से ऑनियन गार्लिक फूड खा लिया, पहले बाइट में ही पता लग गया, बाद में फिर नहीं खाया, तो क्या ये अपराध होगा या नियम ब्रेक होगा? ये बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता लग गया कि ऑनियन गार्लिक है, छोड़ दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उसके अंदर भी कूटनाटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कूटनाटी मतलब पता लग गया ऑनियन गार्लिक है, चलो अब तो ऑनियन गार्लिक खा लिया, चलो अब खा लो, तो ये कूटनाटी है। अगर आपने उसको इमीडिएटली गिव अप कर दिया तो ये बहुत आपकी समझदारी है और आप उस अपराध से बच गए हैं। इट्स वेरी गुड। एक और प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हमें बाहर फंक्शन में जाना पड़ता है और वहां बिना भोग के फूड सर्व किया जाता है, तब हमें प्रसाद कैसे लेना चाहिए? आई थिंक अभी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग जीव हिंसा, शैल आई आस्क यू पर्सनली, नाउ आई गो टू कुक फॉर भोग फॉर कृष्णा। हरे कृष्णा जी, आप पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं और डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो विद दिस विल एंड। आप सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरु यश्चा कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेम नंदे हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।